ने क्वेरी पैरामीटर क्वेरी गॉट इट, करो भाई। पैरामीटर्स और वो एनोटेट का कॉन्सेप्ट सही है। हाँ, रिकॉर्डेड हो रही है ना? कहाँ हम्म। से होती है? हो या रही है हो मेरे रही है पास, अभी? हो रही है। सही है ना? सही है। तो आज की क्लास में हम ये टू डू लिस्ट बनाना देखेंगे कि कैसे हम नियॉन के डेटाबेस से कनेक्शन करते हैं एसक्यूएल मॉडल, जो कि एक ओआरएम है, रिजल और प्रिज्मा की तरह। और हम फास्ट एपीआई में अपने फास्ट एपीआई बना के अपने एपीआई को डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, और फास्ट इस तरह एपीआई हो यूआई गया बना के। कंप्लीट? तकरीबन हो गया ना? अबे अभी तो चलो फास्ट है भाई, तो बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। ये तो नॉर्मल वो हो गया, पोस्ट रिक्वेस्ट वो हो गया। अभी उसके अंदर जो बनानी है वो तो हाँ, आगे इतना बहुत सारा पड़ा। पड़ा हो गया। अभी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें तो हो गई ना यहाँ पे सब। एरर एपीआई तो हैंडलिंग बन बस, जाएगी ना एरर अभी। हैंडलिंग पढ़ा दो हम। एरर चलो है। एरर हैंडलिंग देख लेते हैं। वो तो क्यूरी पैरामीटर के थ्रू एरर हैंडलिंग करेंगे ना हम के। एचटीटीपी। नहीं अब, हाँ अपने एरर्स भी तो बनाता हूँ। तो वो तो पहले एक काम एचटीटी कर लेता हूँ ना, एक्सक्यूएल मॉडल पढ़ा वो तो वो वो तो वो एरर तो हैंडलिंग में उसी में देख लूंगा। वो तो एचटीटीपी एक्सेप्शन की मदद से आप बना सकते हो ना एरर। नहीं अपने अपने कस्टम एरर, यानी हाँ मेरे ना, तो नाम फिर का मैं एरर उसके होगा। साथ वो देख लूंगा ना, सही है ना? ठीक है, मर्जी है जैसे। हाँ ना, वो एक्सपेक्ट। चलो देख लेते अब चलो टू डू ठीक लिस्ट है वाला जैसे। अब टू डू लिस्ट वाला प्रोजेक्ट करवा रहे हैं। नहीं जी। अभी तो इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा ना, लेकिन वो थोड़ा सा डेटाबेस से कनेक्ट कराना चाह रहे हैं हम बात ना। समझ लें, पूरा बैकएंड करा रहे हैं, फ्रंट एंड आपको खुद ही करना पड़ेगा और मेरी तरह फंसना पड़ेगा। बिलाल भाई तो चीते हैं, बिलाल भाई ने पता नहीं नहीं कौन सा नहीं, जादू किया है वो। क्या कल हो वाली गया ओ भाई, क्या हो गया? कल वो वाली क्लास की वीडियो होगी। मैं कल थी नहीं घर पे, तो बिलाल क्लास में भाई, बेसिकली। बिलाल भाई भेज देंगे वीडियो, आप आपके पास होगी। चलो मैं भेज दूंगा, जी मैं भेज भेज दूंगा, देना मुझे। रात तक भेज दूंगा। बिलाल शहरी से पहले मिल है लेंगे। ना? ये मस्त भी यार, प्रोजेक्ट ये बना ये लेंगे। ये अभी सैरी से पहले होनी चाहिए। अब शहरी अफ्तारी कहा जाएगा हाँ। सुबह को। इंशाल्लाह। नॉट इंटरेस्टेड। और एक मिनट ना, कौन सी खोलनी है? क्या वाला खोलना है? मुझे लग रहा है साकिब भाई पता नहीं कहाँ चले। आए बिजी होंगे यार। साकिब लाइक। भाई रिंगिंग भी नहीं हो रहा। अबे फुल फुल साइल फुल 12 बजे साइल वाली नमाज में तो नहीं चलेगा? फुल साइलेंट करके ट्रावियों में मसरूफ है, थोड़ी इबादत करने दो, अच्छी बात है। आएंगे तो समझा देंगे हम। माशाल्लाह। अच्छा। हम में आप और शामिल हैं। अच्छा, तो आज की क्लास में हम सारा डेटाबेस की तरफ मूव होते हैं। अभी अब हमारे सिलेबस में जो सबसे अच्छा डेटा, वो जो डेटा है वो है पोस्टग्रेस सीक्वल। अब पोस्टग्रेस सीक्वल, अगर जाहिर सी बात है डेटाबेस है। अब हम डेटाबेस अब जब यूज़ कर रहे हैं, तो डेटाबेस को चलाने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका आप क्या करें, आप करें कि ना, आप डायरेक्ट पोस्टग्रेस की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से डेटाबेस को डाउनलोड करें और अपने पास चलाएं लोकली। लेकिन फिर उसको डिप्लॉय करना और उसका बिल्कुल एक अलग प्रोसेस होगा। तो हमें कुछ ऐसा सर्विस प्रोवाइडर चाहिए जिसकी मदद से ना हम पोस्टग्रेस सीक्वल से कनेक्ट हो पाएं, और ना अपने फॉर एग्जांपल एक ओआरएम को यूज करके एक बीच में लेयर लगा सके। उस्ताद तो ये हमारे बताओ, पास सर्विस प्रोवाइडर एक बहुत अच्छी। एक बात पूछनी है, ये हम बोलो पोस्टग्रेस बोलो। एसक्यूएल क्यों यूज कर रहे हैं? हम मोंगोडीबी भी तो यूज कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन डेटाबेस चल रहा है मोंगोडीबी तो। पोस्टग्रेस सीक्वल ज़्यादा इजी है मोंगोडीबी से, सबसे पहली बात। और इसमें एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट होते हैं, और फास्ट एपीआई से हम एसक्यूएल मॉडल ओआरएम यूज करके काफ़ी अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं नियॉन के पोस्टग्रेस सीक्वल से। ओके, सुन लिया आप सब ने बिलाल भाई। सही। हम्म, तो मैंने सही सही बोला है, गलत बोला, मैं बता सुन दो। रहा हूँ, सही बोला, तभी मैंने बोला। कॉल कर रहा था। आप आपकी आवाज़ थोड़ी ठीक ब्रेक है। हुई है, आप रिपीट कर देंगे। एक बार दोबारा बोला अच्छा, मत जोर से।
देखें हम पोस्टग्रेस सीक्वल क्यों यूज कर रहे हैं। पोस्टग्रेस सीक्वल ना सबसे ज्यादा ना अभी सबसे ज्यादा आसान डेटाबेस है अगर सीखना है आपको। आपको क्या करना है, और ना नियॉन आपको पहली बात सबसे अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इसकी। और फास्ट एपीआई में एक ORM है एसक्यूएल मॉडल के नाम से। वो क्या करता है, वो ना एसक्यूएल डेटाबेसेस की ना जो क्वेरीज, बेसिकली एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल डेटाबेस में फर्क क्या होता है, सबसे पहले ये बात। एसक्यूएल डेटाबेस में फर्क क्या होता है कि एसक्यूएल जो डेटाबेस होते हैं ना, वो सबसे पहले ना ओनली एक वन क्वेरी लैंग्वेज पे काम कर रहे होते हैं जिसका नाम होता है स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल। और इसमें क्या होता है, इसमें ना रॉज और कॉलम्स का वो होता है कॉन्सेप्ट। और नॉन एसक्यूएल डेटाबेसेस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मोंगोडीबी की मिसाल लूं, तो उसमें क्या होता है, उसमें नॉन वो किसी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज पे काम नहीं करते। आप उसका सिर्फ कटलर, फॉर एग्जांपल अगर मैं मोंगोडीबी की बात करूं तो उसमें ना यूआरएल एक वो देता है, उससे आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल आप प्रिज्मा यूज कर रहे हो, एक प्रिज्मा भी एक बिल्कुल एसक्यूएल मॉडल की तरह एक ओआरएम है। तो वो क्या करते हैं, आप वहाँ पे यूआरएल एंटर करो और उसके ना आप स्कीमा लिख लो। लेकिन पोस्टग्रेस सीक्वल और मोंगोडीबी में सबसे क्या है, मोंगोडीबी बहुत हार्ड है, मोंगोडीबी हार्ड है। और उसमें क्या है, उसमें ना पेरेंट्स और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट होता है। एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल डेटाबेसेस में यही फर्क होता है कि एसक्यूएल जो डेटाबेसेस होते हैं ना, वो बेसिकली एक वन लैंग्वेज पे काम कर रहे होते हैं जिसका नाम होता है स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और उसमें रॉस और कॉलम का कॉन्सेप्ट होता है एसक्यूएल डेटाबेसेस में। और नॉन एसक्यूएल डेटाबेसेस में क्या होता है, वो कोई किसी भी एक स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज पे ना काम नहीं कर रहे होते। और दूसरी बात, वो उनमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, हमाद। पेरेंट्स। बोलो आ गया। यानी कि बोलो। मत तुम कहना जी चाह रहे बोलो हो कि ऐसा का। जो हमारा लाइक जो पोस्टग्रेसक्यूएल है ये एक एसक्यूएल मॉड्यूल पे काम करता है ना, यानी कि डेटा जो स्टोर होता है वो टेबल की बेस है। टेबल में दो टेबल चीज और होती है, रॉस फील्ड्स की बेस बेस पे पे ना, होता एक रॉस है। कॉलम्स। रॉस और अदरवाइज अगर हम उसकी बात करें, नो एसक्यूएल डेटाबेस की बात करें, तो वो क्या है, मोंगोडीबी, जिसमें डेटा तुम कह रहे हो कि ऑब्जेक्ट की बेस पेरेंट्स में और स्टोर होता है ना, चाइल्ड एरे जिस कॉन्सेप्ट में से जिस होता है। जिस हाँ, जिसकी बेस में भी स्टोर हो, लेकिन वो टेबल की बेस में स्टोर नहीं होता ना, ठीक है। और जो पोस्टग्रेसक्यूएल है ये टेबल की बेस में होता है। और नियॉन डेटाबेस हमें इस बहुत सारे डेटाबेस प्रोवाइड करता है जिससे हमें कनेक्शन हमारा अच्छा हो जाता है ना, ठीक है, सिक्योरिटी की बेस पे। और एक और सीन ये है कि नियॉन डेटाबेस, यानी कि हम जब पोस्टग्रेसक्यूएल पे काम करते हैं ना, तो हमें अपना एक अलग से ना डेटाबेस बनाना पड़ता है, यानी कि पोस्टग्रेसक्यूएल के डेटाबेस को अपनी मशीन में डाउनलोड करना पड़ता है ना। लेकिन नियॉन का ये है हाँ, कि पहले नियॉन हम मशीन सिर्फ में डाउनलोड वेबसाइट के थ्रू करना पे। पड़ता है, फिर उसके बाद ना उसके डिप्लॉयमेंट के काम तो फिर एक काफी ना कॉम्प्लेक्स चला जाता है। तो हमारे पास ना एक बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइडर आया नियॉन, जो कि पोस्टग्रेस सीक्वल के ना काफी हमें पोस्टग्रेस सीक्वल बिल्कुल ना एक कनेक्शन आसान। प्रोवाइड कर रहा है कि हम सर्वरलेस डेटाबेस बना सकते हैं। हम्म, कंटिन्यू करना चाहोगे, कुछ बिलाल बोलना चाहोगे, या सही बोले या गलत बोला? नहीं नहीं, ठीक है। यानी कि तुम कह रहे हो कि जो नियॉन डेटाबेस है वो अपने पास ना पोस्टग्रेसक्यूएल यूज कर रहा है। वो बोला कि भाई आप मुझे हम्म, डेटा दे दो, वेबसाइट के थ्रू बोल रहा है कि ना आप मुझे डेटा दे दो, मुझे आपको अपनी हम्म, मशीन में डेटाबेस स्टोर करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी खुद ही कर लूंगा। हम्म। बाकी आपको सिर्फ डेटा मांगना है ना, तो आप अपनी क्या बोलते हैं एसक्यूएल मॉड्यूल में दे दो ना मुझे। और एसक्यूएल मॉड्यूल बीच में एक लेयर आ रही है ना, पहले ये एसक्यूएल डेटाबेस आ गया हमारे पास, ठीक है। और इससे नियॉन और पोस्टग्रेसक्यूएल के बीच में ना एक लेयर आ रही है जिसको हम कह रहे हैं एसक्यूएल मॉड्यूल ना। वो सिर्फ हमारा एक काम हाँ वो आसान करिए, क्योंकि हर डेटाबेस की एक लैंग्वेज होती है ना, ठीक है। जैसे एसक्यूएल मॉड्यूल जो क्या बोलते हैं पोस्टग्रेसक्यूएल की एक लैंग्वेज है ना, जिस पे हम डेटा मांगते हैं या डेटा को पोस्ट करते हैं या गेट करते हैं ना। लेकिन बीच में जो एसक्यूएल मॉड्यूल है ये हमें एक ऐसा हमें फीचर प्रोवाइड कर रहा है कि हम ना सिर्फ अपने पाइथन में कोड लिखते हुए ना अपनी क्यूरी कर सके ना, फिर हमें डेटाबेस की लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है ना। एसक्यूएल मॉड्यूल का ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें बीच में लेयर आ रही है ना, बस सही है। सही। यार उस्ताद ने बड़ा खतरनाक किस्म का बनाया है ये टू डू। किसने? हम्म। हमजा भाई ने टू डू एप्लीकेशन कर। कब बनाई? ये बनी हुई है ना, ये बिलाल ने जो मार ने निकाली हुई है। अब ये अब हमजा हम भाई क्या? हाँ। जी हमजा भाई का है, ये हमजा भाई का है। अबे अब मैं भी यही तो बना रहा हूँ, इसी वजह से तो ये मेरा भी ये एरर दे रहा था। क्या दिखाओ दिखाओ, एक मिनट मुझे फंक्शनलिटी दिखाओ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल तुम कुछ भी लिखोगे ना, टू डू फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, ठीक है। देखो लोडिंग दिखाएगा और यहाँ पे टास्क एक पॉपअप आ जाएगा। अबे ये पॉपअप का तो यहाँ इसमें भी से है, शेल में भी आ गया अब तो। ठीक है, ये हो गया। हाँ नमाज अब तो नमाज का, नमाज का डिलीट कर दी मैंने, ऐड करो, करके। वापसी करो। तो ये उन्होंने हमजा भाई ने उस पे बनाई है ना?
पाइथन में नेक्स्ट जेएस पे बनाइए और प्रिज्मा को यूज करते हुए बनाइए। Next.js, पाइथन में ऐसा Prisma, नहीं है। और डेटाबेस में भी आई थिंक कोई और सा डेटाबेस यूज किया, पोस्टग्रेस यूज नहीं किया। तो पाइथन नहीं करा बैकएंड, बैकएंड क्या है? बैकएंड वो है, डेटाबेस है। yes, नहीं, Next.js है ना, बैकएंड की लैंग्वेज Next.js, नेक्स्ट पे ही लगा है Next.js। नेक्स्ट जेएस पे ही बनाया है, बैकएंड भी जो हम नेक्स्ट। डिजिटल वाले और पोस्टग्रेस की मदद से बनाते हैं वो बनाया है। अच्छा अच्छा। सही है। अच्छा, चलो नियॉन यार आपको स्टार्ट करो मिलेगा आज का कहाँ से? आप प्रोजेक्ट यहाँ हमारा। नियॉन लिखो, नियॉन, यहाँ पे आपके पास नियॉन आ जाएगा। नीचे नीचे कहाँ गया? फिर नियॉन कंसोल यहाँ पे लिखो। एक काम करता हूँ, नियॉन डीबी लिखते हैं। डीबी ये रहा, ये वाला है डीबी। ये नियॉन, ये देखें, नियॉन सर्वरलेस डेटाबेसेस जो ये देखें, इसकी जो मेन जो डेटाबेस है ना आपका, इसका जो मेन डेटाबेस है वो है पोस्टग्रेसql। ये आपके पास है नियॉन। ये नियॉन का एक पोस्टग्रेस, ये ना बहुत सारे डेटाबेस प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं ना, यहाँ पे लिखा हुआ भी था, आई होप सो, किधर लिखा हुआ था, PostgreSQL at your fingerprint with the नियॉन। नियॉन तो काफी आसान तरीके से PostgreSQL को तो बिल्कुल बहुत आसान बना दिया नियॉन ने। लेकिन और भी बहुत सारे ना डेटाबेस दे रहे हैं हमें। कहाँ लिखा हुआ था? अब ये ऐसे रहे, सिर्फ पोस्टग्रेस powering डेटाबेस देते 5000 हैं। plus databases for developer and partners। 5000 नहीं, और भी देता है, 5 लाख। लिखे हुए 5000 लिखे हुए ना, powering 5000 5000 databases। डेवलपर्स इनके 500,000 डेटाबेसेस को यूज कर रहे हैं, 500,000। प्लस डेटाबेसेस फॉर डेवलपर्स एंड ठीक पार्टनर्स। है ठीक है। 500,000 databases for developers, for developers, databases for developers। ये 5000 से पता नहीं कितना है, पता नहीं 5 कितना। लाख भाई अभी इस है। काउंटिंग जो को भी है। छोड़ो, बाकी प्रोजेक्ट बना लो, प्रोजेक्ट छोड़ो। पहले आप सवाल जब तो यहाँ कर पे लो, आएंगे ना, आप यहाँ पे न्यू कुछ तो प्रोजेक्ट सही बनाएंगे समझ में आ गया। और ना न्यू एक प्रोजेक्ट आपका बन जाएगा। फ्री ट्रायल में आपको एक ही प्रोजेक्ट मिलेगा। आप इस प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, आपके पास ना तरह तरह की चीजें आएंगी, और ये आपके पास एक साइड बार होगा और ये चीजें होंगी। जो पहले मेन चीज है ना, साइन अप करेंगे ना, साइन अप पहले। साइन अप, हाँ साइन अप करेंगे, फिर उसके बाद आपके पास ना ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। और यहाँ पे सबसे जो ज्यादा मेन चीज है ना, वो ये चीज है। ये ये एक बेसिकली आप इसको कंसिडर कर लें कि एक यूआरएल है जो कि क्या कर रहा है, आपको आपके पाइथन के कोड से नियॉन के डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे इस डेटाबेस से मुझे कनेक्ट कर रहा है। ये जो मेरा डेटाबेस है ना, दिखाऊं अगर मैं ये टू डू ऐप बनाई थी तो मेरे इस डेटाबेस से मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। तो ये आपके पास एक यूआरएल होता है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने डेटाबेस को। अच्छा, और अब यहाँ पर आएंगे ना, आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे क्रिएट, सिंपली एक क्रिएट बनाए और यहाँ पे एक डेटाबेस का नाम लिख के आप उसे क्रिएट कर लें और यहाँ पर आके उसे सेलेक्ट कर लें इस तरह करके। तो मैं आप बना लेता हूँ एक डेटाबेस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ। बेसिकली यानी कि हमारे यहाँ पे सीन ये है कि आप यहाँ पे डिफरेंट डेटाबेसेस और डिफरेंट वो ब्रांचेस बना सकते हो, उसको डिफरेंट उसमें हाँ यूज कर सकते हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया प्रैक्टिस टू डूज के नाम से, क्योंकि मेरा टू डूज के नाम से पहले बना हुआ है, तो मैं एक प्रैक्टिस टू डूज के नाम से ले सकता हूँ। मैंने क्रिएट करा, यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो गया। मैं यहाँ पे टेबल्स में आ जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ अपने प्रैक्टिस टू डूज को। तो अभी तक यहाँ पे 0 टेबल आ रहा है। बाकी अगर आप मेरे 2 डेटाबेसेस में देखेंगे ना, यहाँ पे भी टेबल्स बने हुए, और यहाँ पर जो ऑथेंटिकेशन डीबी है उसमें भी मेरे इसमें 3 वो कॉलम्स हैं और 2 रॉज हैं। तो अब हम इस पे काम करना देखते हैं। अब बेसिकली जैसा कि मैंने पहले बोला कि जो PostgreSQL जो होता है ना, जो PostgreSQL होता है ना, जो PostgreSQL होता है वो ना एक स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज पे काम करता है। तो नियॉन ने क्या बोला, आप यहाँ पर आकर ना अपनी SQL के क्वेरीज चलाओ और आपके ना उस डेटाबेस में ना इम्पैक्ट होती रहेंगी वो सारी चीजें। लेकिन भाई हम चाह रहे हैं कि भाई जो हम पाइथन में कोड लिखें ना, वही हमारे डेटाबेस में है। इसके अलावा हमारा डेटाबेस किसी भी और लैंग्वेज पे नहीं चले। तो इसके इसके इसकी पावर हमें दी किसने? एसक्यूएल मॉडल ने। एसक्यूएल मॉडल क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ भी है देखें। एसक्यूएल मॉडल इज अ लाइब्रेरी फॉर इंटरेक्टिंग विद एसक्यूएल डेटाबेसेस फ्रॉम पाइथन कोड। क्या मतलब एसक्यूएल मॉडल एक ओआरएम है। ओआरएम क्या होता है?
आपके और आपके डेटाबेस के बीच में एक लेयर, आपका एक सर्वर है, फिर आपका एक डेटाबेस होता है। जाहिर सी बात है सर्वर जो है वो क्या कर रहा होता है, एक अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं ना, एक एक्सिस ड्राइंग से देख लेते हैं, समझ आ जाएगा सही से। पूरा फॉर एग्जांपल ये मेरा एक सर्वर है और ये मेरा एक डेटाबेस है, सही। अब यहाँ पे मैं डेटा भेज भी सकता हूँ और यहाँ क्या हुआ, यहाँ से डेटा एक गेट भी कर सकता हूँ। आवाज आ रही है ना, बिल्कुल क्लियर है ना? अब ये मेरा आवाज तो क्लियर है ना? बिल्कुल, ये सर्वर है हाँ क्लियर है, क्लियर है। और ये मेरा डेटा बेस है, ये PostgreSQL का मेरा डेटाबेस है और ये मेरा सर्वर है। अब क्या है, जैसा कि मैंने पहले बोला कि ये जो डेटाबेस है ना, ये सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है जिसका नाम क्या है, SQL। ये क्योंकि हमारा PostgreSQL है तो ये क्या कर रहा है, हमारी सिर्फ SQL लैंग्वेज को समझ रहा है। अब मुझे क्या करना है, मैं बोल रहा हूँ यार ये मैं पाइथन में बैकएंड लिख रहा हूँ, पाइथन में बैकएंड लिख रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ जो मैं यहाँ पे पाइथन में बैकएंड लिखूँ ना, उससे मेरा डेटाबेस कनेक्ट करे मेरे सर्वर से। तो उसके लिए आपके पास ना एक कॉन्सेप्ट आता है। वो कॉन्सेप्ट कौन सा होता है? वो कॉन्सेप्ट होता है ORM का। ORM क्या होता है बेसिकली? यार नीचे क्यों नहीं हो रहा है? ORM ना एक लेयर होती है, क्यों नहीं हो रहा? हाँ सही। ORM ना बेसिकली आपकी ना एक मिडिल वेयर की तरह काम कर रही होती है, किसके? आपके और आपके डेटाबेस में। ये मेरा सर्वर है और ये मेरा डेटाबेस है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार इसके बीच में ना एक लेयर बन जाए ORM की, तो मैं जो पाइथन का कोड लिखूँ ना, वो यहाँ जाए, वो यहाँ पे डेटाबेस की क्वेरी में कन्वर्ट हो और वो डेटाबेस को मिल जाए। तो इस तरीके से ना हमारे पास एक ORM का कॉन्सेप्ट आता है। ORM क्या करता है, एक ना मिडिल मैन होता है। ये आपका सर्वर है, ये आपका सर्वर है, ये आपका डेटाबेस है। ORM एक मिडिल मैन है। उसने क्या बोला, भाई आप मुझे कॉल करो, आप मुझे सिर्फ आप ना अपनी पाइथन का कोड दे दो, आप मुझे अपनी पाइथन का या किसी भी लैंग्वेज का डिफरेंट फॉर एग्जांपल अगर मैं नेक्स्ट.जेएस की बात करूं तो वर्सल के डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए मेरे पास एक और था ड्रिजल। अब यहाँ पे पाइथन में कौन सा है, पाइथन में एसक्यूएल भाई मॉडल मैंने है। रिजल्ट वगैरह नहीं पढ़ा भाई, वो समय डेटाबेस अभी पढ़ा ही नहीं। हाँ, सही है। अब क्या है, अब ये आपका सर्वर है और ये आपका डेटाबेस है। अब ORM क्या है, वो बोल रहा है भाई आप मुझे ना सिर्फ ओनली ना अपनी लैंग्वेज का कोड दो, अपनी लैंग्वेज का कोड दो, और मैं क्या करूंगा, मैं अपनी जबान में एसक्यूएल लिखूंगा और क्या करूंगा, अपने डेटाबेस आपके डेटाबेस को दे दूंगा। आप बस मुझे डेटाबेस का यूआरएल दे दो, या आपका लोकल चल रहा है तो लोकल पे भी लोकल वाला भी एक यूआरएल देता है आपको। आप बस मुझे वो क्या करो, अपने डेटाबेस का यूआरएल दे दो। मैं क्या करूंगा, मैं आपके आप जो मुझे पाइथन का कोड दोगे, फॉर एग्जांपल किसी भी लैंग्वेज का कोड दोगे, तो मैं आपके जो आपका कोडिंग कोड है उसको कन्वर्ट कर दूंगा अपने जो डेटाबेस की लैंग्वेज है, और उसको उससे आपके पाइथन के कोड को फॉर एग्जांपल या किसी भी कोड को कनेक्ट कर दूंगा, किससे? आपके डेटाबेस से। अब यहाँ पर जो हमारे सिलेबस में जो यूज हुआ है और बहुत आसान ORM है जिसका नाम है एसक्यूएल मॉडल। मॉडल। यानी कि हमारा तुम सही। कह रहे हो जो ORM होता है वो अब्बू की तरह होता है, यानी कि जो रिश्ता लेके जाते हैं लड़की वालों के घर पे। क्या हो गया? अब तुमने शादी करनी है, तुम अपने अपने लिए रिश्ता लेने थोड़ी ना जाओगे, अब्बू के साथ जाओगे ना। हमारे इरादे सही नहीं लग रहे आसान। इरादे क्या हाँ सही। ये हमजा भाई ने एग्जांपल दी थी, हमजा भाई ने लाइव क्लास में जब एग्जांपल दी थी, तो मैं तो जूम क्लास में एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। चले, अब यहाँ पे हम एसक्यूएल मॉडल यूज क्यों कर रहे हैं हम वो देखते हैं। सबसे पहले SQL भाई model is a library for interacting SQL databases from Python code with Python objects। मैं आप यहाँ पे ना SQL मॉडल जब आप डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो आप प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज कर रहे होते हैं, जैसे कल मैंने पाइडेंटिक में करके दिखाई थी ना, जो हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे थे। लेकिन अब इसमें ना, जैसे कल बिलाल बोल रहा था कि ना
आपको वो पाइडेंटिक सिर्फ ओनली ना आपको ना वो स्ट्रक्चर्स और वो करने के लिए देता है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। लेकिन आप इसके लिए ना एसक्यूएल मॉडल्स के लिए आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही बिलाल भैया, गलत बोल रहा हूँ? बिलाल, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। जी यार आ रही है। अच्छा एक चीज कंफर्म कर दूं, ये जो तुमने मुझे चार्ट बोले समझाया है इसमें पाइथन ही की लैंग्वेज मस्ट है या कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं हम बेसिकली ना इसी मैं बताता इसको ओआरएम को भेजने के लिए? मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पे ना सिर्फ ORM की एग्जांपल दी है। अब ना हम्म डिफरेंट लैंग्वेज के ना ORMs होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कंफ्यूज ना होता तो मैंने बोला कि जैसे मैंने पहले बोला कि Next.js का ORM सबसे बेस्ट जो है हमारे वर्सल के स्टोरेज से कनेक्शन, पोस्टग्रेस से कनेक्शन करने के लिए, वो क्या है? ड्रिजल। अब इसी तरह MongoDB से कनेक्शन बनाने के लिए सबसे अच्छा जो ORM यूज करते हैं लोग अभी तक, और अभी फेमस भी है काफी, तो वो कौन सा है? वो है प्रिज्मा। सही। तो आपकी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि आपकी लैंग्वेज किस ORM को सपोर्ट करती है। अब हमने हमने यहाँ पे एसक्यूएल मॉडल क्यों लिया? हमने एसक्यूएल मॉडल लिया क्योंकि हमारा जो पाइथन का जो कोड है ना, वो हमारी पाइथन जो हमारी फास्ट एपीआई है, यहाँ पे देखें मेंशन भी है कि फास्ट एपीआई यहाँ पे ना ये सबसे ज्यादा ना पाइडेंटिक और एसक्यूएल अलकेमी को सपोर्ट करता है। पिछले जो जनरेटिव एआई की जो वो जो प्लेलिस्ट है ना सर कासिम की, उसमें सर ने एसक्यूएल अलकेमी यूज करी हुई है। तो फास्ट एपीआई के साथ बिल्ट इन। अच्छा ये क्लास खत्म होने वाली है, लेकिन वेयर एवर लेस टाइम डिबग, डिजाइनिंग टू इजी टू यूज एंड लर्न, लेस टाइम रीडिंग डॉक्स, इजी टू यूज। अच्छा, सबसे पहले क्या है? एक्सटेंसिबल। सबसे ज्यादा आपके एडिटर सपोर्ट करते हैं एसक्यूएल मॉडल को। पाइथन को सपोर्ट कर रहे हैं, पाइथन में कोड लिख रहे हैं, पाइथन को VS कोड सपोर्ट कर रहा है, और VS कोड और पाइथन आपकी सपोर्ट को, तो आपका क्या होगा? आपके टाइम भी कम बचेगा। आप एसक्यूएल अपने कोड एडिटर से काम कर सकते हैं। इजी टू यूज इतना आसान है, अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको काफी आसान हो जाएगा। क्या है कंपैक्टेबल? मैंने क्या बोला? इट इज डिजाइन टू कंपैक्टेबल विद द फास्ट एपीआई। मैंने बोला ना फास्ट एपीआई में सबसे ज्यादा आसान है। पाइडेंटिक क्या करता है? हमारी वैलिडेशन बना देता है, हमारे स्ट्रक्चर्स बना देता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करके, तो अब वो भी देख लेंगे। एक्सटेंसिबल, काफी एक्सटेंसिबल है, शॉर्ट टाइम है, काफी आसानी से आप लर्न कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं अपने कोड को। सबसे बड़ी डेवलपर की प्रॉब्लम ये होती है कि यार मैं बड़ा कोड नहीं लिखूं, मैं छोटा छोटा कोड लिखूं और मेरा जल्दी जल्दी से काम हो जाए। तो ये एसक्यूएल मॉडल में आप काफी मिनिमाइज करके अपना कोड लिख सकते हैं और काफी जल्दी अपने डेटाबेस से इंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। सही, समझ आ गया? थ्योरी समझ आई? हाँ जी उस्ताद जी, आ गई। आ आगे गई आगे थ्योरी समझ। चलो आगे बोलो। चलो डैशबोर्ड पे जाते हैं। अब क्या करूंगा? अब यहाँ पे मैं आऊंगा ना, अब मेरा 3 डेटाबेसेस बने हुए हैं, तो मैं यहाँ पे कौन से मैं प्रैक्टिस टू डूज में जाके अपनी इस डेटाबेस को कनेक्ट कनेक्ट कर लूंगा। अब मैंने जैसे कि बोला ना कि ये मेन चीज है। ये क्या है? ये आपकी एक स्ट्रिंग है जो मेरे ना इस डेटाबेस से कनेक्ट कर रही है, नियॉम मेरे पोस्टग्रेस सीक्वल के डेटाबेस से कनेक्ट कर रही है, किसके? मेरे एसक्यूएल मॉडल्स को। तो अब हम काम करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आया टर्मिनल में। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? बिल्कुल प्रॉपर बताते रहिए, जैसे स्क्रीन शेयर होना वैसे ही बताइएगा। मैंने यहाँ पे लिखा पोइट्री। कैसे करेंगे? पोइट्री फास्ट एपीआई, और कौन सा था? फास्ट एपीआई, एसक्यूएल मॉडल, ऐड लगा दो, और ऐड हमारे पास सर्वर बनाने के लिए कौन सा आता है? यूबिकॉन। ऐड तो लगा दो। हाँ वो भी लगा दो, सॉरी। ऐड फास्ट एपीआई, एसक्यूएल मॉडल, यूबिकॉन। अब ये क्या कर रहे हैं? ये मेरा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट, ताकि मैं इस पर काम कर सकूं। जब तक वर्चुअल एनवायरनमेंट बन रहा है तब तक कोई पूछ ले जिसको क्वेश्चन है इसमें, ताकि जल्दी जल्दी से काम करें। किसी को क्वेश्चन नहीं है ना? आगे कंटिन्यू करूँ? चले, मेरी इंस्टॉल हो गई। तो अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं यहाँ पर आता हूँ।
यहाँ पे बिल्कुल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे ना तना सारे पोइट्री के ना वो आ जाएंगे। सही, अब मैंने प्रैक्टिस टू डू चाहिए, तो हम अब प्रैक्टिस, मेरे पास बहुत सारे बने हुए तो अभी वो आ नहीं रहा। मैंने एक काम करता हूँ, प्रैक्टिस टू डूज, ये ना किससे है, हाँ एक कनेक्ट, यही है सही प्रैक्टिस ये टू डू ही है। सेलेक्ट, सही। मैं CLS कर लेता हूँ और मैं अपनी अब मुझे क्या करना है, फास्ट एपीआई, यानी मैंने बोला फ्रॉम, अच्छी क्या करो, मुझे एपीआई हुआ इंपोर्ट, अच्छा इंपोर्ट, मैंने क्या करा, मैंने ऐप बनाई एक, उस ऐप के वेरिएबल में मैंने इस क्लास का रख दिया, मैंने बोला फास्ट एपीआई, तो और मैं यहाँ पे टाइटल सेट कर देता हूँ, मैंने बोला टाइटल इज इक्वल्स टू प्रैक्टिस टू डूज ऐप, सही। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे एसक्यूएल मॉडल चाहिए, मैंने बोला फ्रॉम एसक्यूएल मॉडल इंपोर्ट, क्या करो आप इंपोर्ट, अब मुझे इंपोर्ट क्या क्या करना है वो देखते हैं। मैंने बोला सबसे पहले आप मुझे फील्ड दे दो, फील्ड दो, मुझे एसक्यूएल मॉडल दो, एसक्यूएल मॉडल दो, मुझे क्रिएट इंजन दो, और अब इतना ही देखते हैं, पहले हम टेबल बना लें फिर काम करेंगे। अब मैंने जैसा कि बोला कि क्या होता है, आपको प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी होती है किसके लिए, और एसक्यूएल मॉडल बनाने के लिए, तो वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई मुझे डेटाबेस की स्ट्रिंग चाहिए, मैं यहाँ पे आया, मैंने कॉपी करी इस स्ट्रिंग को, उसूलन तौर पे तो मुझे कहाँ रखनी चाहिए, मुझे रखनी चाहिए अपनी ENV में, लेकिन अभी यहाँ पे करके देख लेते हैं। मैंने अपनी स्ट्रिंग को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इस स्ट्रिंग को समझते हैं, सबसे पहले क्या, मेरे डेटाबेस का नाम, फिर मेरा जो अकाउंट है वो, फिर यहाँ पे ईमेल पासवर्ड, फिर AWS भी नियॉन यूज कर रहा है तो वो बता रहा है, फिर मेरे क्या, मेरे मेरे उसका नाम, टू डूज का नाम, और फिर SSL मॉडल, और ये बाकी सब, सही। ये अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ना एक अपने ना किसका, मैं अपने टेबल का एक स्ट्रक्चर बना लूंगा। अब वो बिल्कुल हमें किससे करना है, हमें जिससे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से करना है, तो यहाँ पे मैंने क्लास बना ली, मैंने बोला इस क्लास का मैं टेबल का नाम रखूंगा टू डूज नाम रखूंगा, और यहाँ पे क्या करेगी ये क्लास जो है इनहेरिटेंस करेगी किसकी, एसक्यूएल मॉडल को इनहेरिटेंस करेगी। मैंने बोला कंट्रोल, यहाँ पे मैंने एसक्यूएल मॉडल से इनहेरिटेंस कर दिया इस क्लास में। अब मुझे टेबल बताना है कि नहीं कि भाई ये टेबल वाली क्लास है, इसको आप टेबल, इसका ना स्ट्रक्चर एज अ टेबल लेना, तो वो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे, आपने बोला टेबल, टेबल इज इक्वल्स टू ए, टेबल इज इक्वल्स टू ट्रू, मतलब ये टेबल, इस क्लास को ना एज अ टेबल कंसिडर करना है कि टेबल का स्ट्रक्चर बना रही है। अब मैं क्लास के अंदर चला जाता हूँ, अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक आईडी लेगी है, इसकी टाइप डिफॉल्ट टाइप होगी ऑप्शनल, ऑप्शनल, और ये अपने अंदर एक इंटीजर एरिया होगी, सही। और मैं यहाँ पे अब फील्ड का कीवर्ड किस लिए यूज होता है ये मैं आपको बताता हूँ। हमें किसी भी एट्रीब्यूट को या किसी भी कॉलम को एक स्पेसिफिक फील्ड देनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक कंटेंट का वो बनाता हूँ, तो मुझे उसमें बताना है कि भाई इतने कीवर्ड आ सकते हैं, इतने मैक्सिमम कैरेक्टर आ सकते हैं, इतने नहीं आ सकते। तो उसके लिए ना एसक्यूएल मॉडल ने हमें एक फंक्शन दिया, हमें एक फंक्शन दिया किसका, फील्ड के नाम से। अब फील्ड के फंक्शन के नाम से अब मुझे बाय डिफॉल्ट ना इसकी आईडी को ना एज अ प्राइमरी की सेलेक्ट करना है कि यार 1 2 3 जितनी टू डू सेट होती रहे ना, वो उस हिसाब से आईडी आती रहे, उनकी आईडी आती रहे कि ये इस आईडी पे ये टू डू है। तो वो मैं कैसे करूंगा, मैंने अब जाहिर सी बात है अगर मैं इस क्लास को कॉल करूंगा तो मुझे क्या पास करनी पड़ेगी, मुझे आईडी को पास करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, इसकी यहाँ पे टाइप ऑप्शनल रख दी।
अब मैं यहाँ पे फील्ड का जैसे ही फंक्शन ओपन करूंगा ना, फील्ड का फंक्शन, तो मैं अब इस स्पेसिफिक आईडी को एक प्राइमरी की दे सकता हूँ। यहाँ पे प्राइमरी की देने के अलावा आप बहुत सारे काम कर सकते हैं इस फील्ड से। फॉर एग्जाम्पल एक मैक्स करेक्टर होता है, मैक्स करेक्टर, मैक्स डिजिट्स, मैक्स आइटम, मैक्स लेंथ, ये सारी चीजें होती हैं। अब इसे एक्सप्लोर करेंगे। आप फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला भाई डिफॉल्ट वैल्यू आप इसकी क्या करना, नन ले लेना। डिफॉल्ट वैल्यू होता है या वैल्यू ही होता है, यही होता है। और मैंने बोला आप इसे ना सेट ना एज अ प्राइमरी की करना। यानी अब क्या करेगी, बाय डिफॉल्ट अगर मैं इस क्लास को कॉल करूंगा ना, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस आईडी की ना मुझे इस आईडी को भी पास करना पड़ेगा। मैंने ऑप्शनल टाइप दे दी, मैंने बोला इसकी डिफॉल्ट टाइप है नन, और यहाँ पे मैंने प्राइमरी की सेट कर दी, तो वो क्या करेगा, खुद ही इस आईडी को 1 2 3 आईडीज देता रहेगा। सही। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं बोलता हूँ एक ना कंटेंट होगा, मेरा कंटेंट होगा जो कि क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। मतलब जब भी यूज मैं इसे कॉल करूं तो ये अपने अंदर एक स्ट्रिंग की क्लास लेगा जो कि कंटेंट होगा उस टू डू का। सही। मैंने यहाँ पे एक सेशन ले लेता हूँ, सेशन या सेशन ले लेते हैं, बल्कि इस कंप्लीट ले लेते हैं, इस कंप्लीट। मैंने यहाँ पे बोला ऑप्शनल वैल्यू, आप क्या ले लो, ऑप्शनल वैल्यू में ले लेता हूँ कि ये बूलियन लेगा अपने अंदर, बूल, बल्कि ऑप्शनल ली ना, मैं बूल दे दी, बूल दे दे, बूल, एक मिनट, बूल। और बाय डिफॉल्ट जो है, मैं यहाँ पे फील्ड दोबारा ओपन करता हूँ, फील्ड डिफॉल्ट वैल्यू इज इक्वल टू, मैंने दे दी फॉल्स। और क्या मैंने बोला, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स होगी, और जब यूजर इसे पास करेगा तो यहाँ पे मैं ऑप्शन ले देता हूँ, काम करता हूँ ऑप्शनल, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू, ऑप्शनल ऑप्शनल रखने की जरूरत तो नहीं है ना इसको, सिर्फ वो फॉल्स हो जाएगा अगर यूजर नहीं पास करा, फॉल्स जाएगा, अदरवाइज ट्रू करना, ट्रू करना। ऐसा ही है। फील्ड भी लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख दो फॉल्स। वो कॉन्सेप्ट इन लोगों का क्लियर हो जाएगा ना, मुझे पता है वो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी। अच्छा, तुम सही प्राइमरी है ना। की को तुम ऐसे कह रहे हो कि मिसाल के तौर पे तुमने कहा है कि अ, पहली रो होगी हमारी, पहला जो कॉलम होगा वो आईडी का होगा, दूसरा कंटेंट का होगा, इस कंप्लीट तीसरा होगा ना, और हम उस पूरे टेबल को प्राइमरी की से पहले, है ना, अगर हमें उस टेबल को गेट करना है सही, तो हम प्राइमरी की के जरिए गेट करेंगे। अच्छा, बिल्कुल एक एक बात बिल्कुल। बताऊं। ऐसा रिकॉर्डिंग स्टॉप होगा जी। एक बात मैं कहूँ, प्राइमरी की जो ऑटोजन होती है, जो डेटा एसक्यूएल सर्वर की बात कर रही हूँ, और ऑप्शनल नहीं होती, नहीं मैंडेटरी होती है। मुझे नहीं पता नहीं, यहाँ ऑप्शनल हम अपने बिल्कुल, यहाँ उसके लिए पे कर है। रहे हैं ना, मैं वरना बताता हूँ, अगर मैं बताता हूँ। ऑप्शन। अच्छा, और डिफॉल्ट अगर आपने रखा है जीरो जो है, वो भी एक स्पेस लेता है ना। मैं ना, हाँ, तो जब मैं इस क्लास के इस क्लास के अंदर ही ना, हम आगे क्या करेंगे, इस क्लास ये हम, सही। अब इस टेबल को ना, अब टेबल के अंदर ना जाहिर सी बात है मुझे कंटेंट डालना पड़ेगा और इस कंप्लीट डालना पड़ेगा। तो ना मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शनल ना करूँ ना, तो वो क्या करेगा, वो मुझसे आईडी भी मांगेगा, बल्कि भाई आईडी भी पास करो, वरना आप नहीं कर सकते, आप इस क्लास को ही कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका पैरामीटर है, आपको ये पास करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या ऑटो बोला, जनरेट मैंने ना, ना इसकी, ऑटो अब मैंने यहाँ पे जनरेट, एक, हाँ सॉरी। वो ऑटो जनरेट करेगा, आप बिल्कुल सही बोलिए, लेकिन मुझे यहाँ पे पाइथन में इस आईडी को पास ना करना पड़े। मैंने क्या करा, मैंने इस फील्ड को नन कर दिया कि भाई इस फील्ड की डिफॉल्ट टाइप है नन। अब जैसे ही मैं यहाँ पे प्राइमरी की करूंगा ना, वो ऑटो जनरेट ना इसको 1 दे देगा, और मुझे ना यहाँ पे वो खुद ऑटो जनरेट करेगा, और मुझे ना क्लास में पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शनल रख दिया ऐसा। हाँ सही है, गेट इट। समझ आई। हाँ हाँ। सही है।
अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैंने जैसे बोला कि ये हमारी ना डेटाबेस की क्या है, ये हमारी डेटाबेस की स्ट्रिंग है। अब मुझे ना एसक्यूएल मॉडल में कुछ ऐसा करना है कि ये जो स्ट्रिंग है वो एसक्यूएल मॉडल से कनेक्ट हो जाए, और हमारा एसक्यूएल जो हमारे पाइथन का जो ये सर्वर है ना, ये कनेक्ट हो जाए किससे, हमारे नियॉन के डेटाबेस से। तो वो हम कैसे करेंगे, मैंने बोला भाई आपको ना एसक्यूएल मॉडल एक फंक्शन देता है किसके नाम से, क्रिएट इंजन के नाम से, कि आप ना एक इंजन बना सकती हो अपनी डेटाबेस की यूआरएल को पास करके। अब मैंने यहाँ पे एक इंजन के नाम से वेरिएबल बना लिया, इंजन के नाम से एक वेरिएबल बनाया, मैंने इसके अंदर एक क्रिएट दे दिया, जाहिर सी बात है एक फंक्शन कुछ ना कुछ आउटपुट देगा, तो मैंने वेरिएबल में सेव करवा दिया। अब वो देखें, अब वो क्या बोला है, सबसे पहले आपको स्ट्रिंग यूआरएल देना है, माइक में से आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, बंद करें जी। क्वेश्चन है कुछ, भाई का क्वेश्चन है। ये हैंड रेस करा हुआ है, क्या नाम है, मीर मीर आई थिंक है कोई क्वेश्चन, देख लेते हैं। सवाल है अरे कुछ? भाई, अब अमर चैट में भाई पूछना, आवाज बहुत फट रही है आपकी, अमर भाई। अब चैट में सही आ पूछ रही लेना, है? चैट में। हाँ आप सही आ रही है, बोलो। अच्छा चले, आप सही आ रही है। कोडिंग दिखाएंगे? कोडिंग एक सवाल था छोटा सा, कोडिंग जी पे आएंगे? बोले जी, कोडिंग के लिए। कोडिंग सामने दिखाएं। अच्छा, इसमें ना आपने जो क्लास बनाई टूडूज की, इसमें आईडी को ऑप्शनल रखा ना। असल में जी मैं जो समझ पा रहा हूँ कि क्लास बनाने का मकसद ये है कि हम अपनी एक डेटा टाइप जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी फील्ड्स और अपनी तमाम चीजें जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना? ऐसी है ना? जी जी अच्छा, आईडी जो है, आईडी डेटाबेस के अंदर एक ऐसी फील्ड है जो कि ऑटो जनरेटेड होती है। जी जो वो बुनियादी तौर पे जो डेटाबेस जब हम क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कोई टेबल बनाते हैं, तो उस टेबल के अंदर वो आईडी की फील्ड जो होती है वो ऑटो जनरेटेड होती है। इसलिए हम यहाँ पे आईडी को ऑप्शनल रख रहे होते हैं, ताकि हमें देना जी ना पड़े, और वो जब डेटाबेस में पूरे वैल्यू हमारी उठ के जाए तो वहां पे ऑटोमेटिकली आईडी क्रिएट हो जाए, खुद ही डेटाबेस खुद ही कर दे। ऐसी है? जी जी अच्छा, अब मेरा सवाल इसमें यह है कि अगर मैं आईडी की फील्ड ना डालूं जी अपनी इसमें, ये क्लास टू जो मैं बना रहा हूँ, इसमें मैं आईडी रखूँ ही नहीं, ऑप्शनल रखने के बजाय मैं इसको रखूँ ही नहीं, मैं सिर्फ कंटेंट और इस कंप्लीट का फील्ड जी दे दूं, और उसके बाद उसको जो है वो पास करा दूं, और आईडी वो खुद ब खुद वहाँ जनरेट कर ले, या जो सीरियल नंबर है वो खुद ब खुद जनरेट कर सकते? क्या ऐसा नहीं, मुमकिन है? आपको बताना पड़ता है कि भाई आईडी जनरेट करो। अगर आपने नहीं करी ना, तो वो सिर्फ क्या करेगा, आपका कंटेंट और इस कंप्लीट को सेव कर देगा, आईडी जनरेट नहीं करेगा। तो यानी हाँ, मैं डेटाबेस जो चाह रहा है, हूँ कि हर टू डू के लिए ना प्राइमरी प्राइमरी की हो। मैं समझ गया। असल में बोले डेटाबेस का टेबल जिस वक्त हम बनाते हैं ना, तो वहां पे उस वक्त एक आईडी की फील्ड बना के उसको डिफॉल्ट में प्राइमरी की बनाते हैं, और उसमें लिख देते हैं कि ये हम्म ऑटो जनरेटेड है, जब हम डेटाबेस में टेबल क्रिएट करते हैं। हम्म हम्म, तो वो डेटाबेस खुद उसको देख रहा होता है कि यार ये तो ऑटो जनरेटेड फील्ड है। अब अगर उसमें कोई वैल्यू अगर पास नहीं भी होती और हम उसको फॉर्म में ना भी लें, तो भी वो जिस वक्त उसमें अदर डेटा आएगा तो वो खुद ब खुद जनरेट हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता ना। अच्छा, जब टेबल बनता है ऐसा तो नहीं जो होता ना। जो प्राइमरी की बनाते हैं सिर्फ उसी को वो ऑटो जनरेट करता है ना। और यूनिकनेस सिर्फ हमारी आईडी में उसी वक्त डालेगा जब हम उसको प्राइमरी की एज कंसीडर करके उसको बताएंगे। एक्सप्लिसिटली हमें डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो अच्छा, खुद ब खुद किसी फील्ड को नहीं कर सकता ना। डेटा आपका रख देगा वो, जितनी भी आप चीजें रख, लेकिन आपकी यूनिकनेस नहीं आ पाएगी डेटा में ना, जिसकी बेस पे आपको उसको गेट करना या उसको जो भी करना है अपने डेटा के साथ ना। अच्छा, इसके अंदर टू डूज के क्लास के अंदर जो हम तमाम जो डेटा टाइप जो डिफाइन कर रहे हैं, ये वही डेटा टाइप्स हैं जो हमने अपनी टेबल में डिफाइन की हुई है। जी जी बिल्कुल। पूछने का मकसद ये है कि जी टेबल बिल्कुल। में हम पहले डेटा टाइप्स को अपनी तमाम अपने पूरे टेबल को डिजाइन करते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लासेस बनाते हैं और उसी तरह से बनाते हैं जिस तरह हम टेबल में बना रहे हैं। ऐसे ही है ना? नहीं, ये जी टेबल ही तो जी, बना रहे हैं, टेबल का स्ट्रक्चर यही ये तो बना टेबल रहे ही का तो स्कीमा बना रहे हैं। आप इसे क्या कह लें, टेबल आप का इसे स्कीमा कह स्कीमा, लें, आप इसे टेबल कह लें, जो भी कह लें आप इसे। हम सही है। क्या कर रहे हैं, टेबल जैसे का हम वो सैनिटी में हम जो बना रहे थे ना, किसका स्कीमा बना रहे थे, फॉर एग्जांपल अपनी सैनिटी का, बिल्कुल यहाँ पे हम बिल्कुल वैसे ही डेटाबेस का स्कीमा बना रहे हैं।
अच्छा, डेटाबेस का स्कीमा बनाना है। अच्छा, हम क्रिएट भी करेंगे तो यहीं से करेंगे, पाइथन के प्रोग्रामिंग से हम जी टेबल को बिल्कुल क्रिएट बिल्कुल करेंगे। अच्छा, इसलिए इसमें बिल्कुल। यहाँ पे आईडी ऑप्शनल देना जरूरी है। ठीक है, समझ गया जी। समझ गया। थैंक यू। अच्छा, अगर मैं इस पे होवर करूँ ना तो ये क्या बोल रहा है कि भाई आपको एक यूआरएल पास करना लाजमी है, और उसके बाद बहुत सारी चीजें, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें डेटाबेस का यूआरएल देना है। हमें डेटाबेस का यूआरएल ये मिला हुआ, हम यहाँ पे डेटाबेस का यूआरएल दे देते हैं। हमने डेटाबेस का यूआरएल दे दिया, एरर चला गया। अब एक और ना, मेरे पास एक और पैरामीटर होता है जिसका नाम होता है इको। अगर मैं यहाँ पे इको को ट्रू सेट कर दूं ना, तो मैंने जैसा कि बोला कि जो एसक्यूएल मॉडल है ना, वो क्या करता है, एक ओआरएम की तरह है। वो क्या करेगा, वो इस क्लास को लेगा, अपने बैकग्राउंड में उस पर क्वेरीज चलाएगा। अपने बैकग्राउंड पे उससे क्या करेगा, उस पर ये क्वेरीज चलाएगा, और इसको क्या कर देगा, इसे उसको एसक्यूएल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमारे डेटाबेस को दे देगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई वो जो एसक्यूएल क्वेरी चला रहा है ना, वो मेरे पास कंसोल में या टर्मिनल में प्रिंट हो। तो उसके लिए आपको इको ट्रू करना पड़ता है कि भाई जरा मैं देख तो लूँ कि चल रही है क्वेरी या नहीं चल रही। तो इसलिए इको ट्रू है। ये डेवलपर के लिए, फॉर एग्जांपल आपको पता चल रहा होगा कि भाई हाँ, मेरा डेटाबेस से कनेक्शन बन रहा है, ये डेटाबेस से क्वेरी बन रही है, यानी मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है, मेरे डेटाबेस में एसक्यूएल जा रहे हैं, मेरा एसक्यूएल मॉडल बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो इसलिए डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए आपको इको ट्रू करें तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। नहीं करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कर लें तो अच्छी एक प्रैक्टिस है। आपको पता चलता रहेगा, इन्फॉर्म होता रहेगा कि भाई क्वेरीज चल रही है या नहीं चल रही। सही, यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक तो सबका डाउट क्लियर हो चुके होंगे, आई होप सो। आगे चले। आगे चलें। सही है। अब जैसे कि मैंने क्या करा, मैंने इस इनहेरिटेंस कर लिया, इस क्लास ने एसक्यूएल मॉडल को इनहेरिटेंस कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एसक्यूएल मॉडल को बताना है कि भाई इस इंजन पे चलो। अब उसके लिए कैसे करते हैं, हमने बोला एसक्यूएल मॉडल डॉट मेटा डेटा डॉट क्रिएट ऑल, और यहाँ पे मैंने अपने इंजन दे दिया। अब ये क्या करेगा, जैसे इसने इनहेरिटेंस करा ना, पहले इस क्लास को इनहेरिटेंट करेगा, फिर बैकग्राउंड में उसमें फंक्शनलिटी चलाएगा, और वो बोलेगा भाई मुझे किस जगह करना है। तो यहाँ पे हमने बोला एसक्यूएल मॉडल डॉट क्रिएट ऑल, तो इस इंजन पे ना मेरा ये काम कर देगा। सही। अब मैंने यहाँ पे चलाया, अब मैं चला के देख लेता हूँ। मेरा एक एरर आएगा एक मॉड्यूल का, मुझे पता है, चला के देख लेते हैं। पोइट्री कैसे चलाऊंगा, पोइट्री एक काम करते हैं, बल्कि अपनी ना एक ना होम वो भी बना लेते हैं, app डॉट गेट स्लैश डेफ राउट। करेगा सिर्फ ओनली एक रिटर्न का मैसेज है। पोइट्री रन क्यूबिकॉन, क्यूबिकॉन चलाया मैंने, बोला भाई ये मेरी यहाँ पे फाइल है स्लैश टू डूज में डॉट, और इस फाइल में पड़ा हुआ है डॉट मेन, मेन वाली फाइल में मेरा चला हुआ है। और मेरी ऐप का नाम क्या है, मेरी ऐप का नाम है एक ऐप। और आप किस पोर्ट पे चलाओ, आप एक काम करो, पोर्ट पे चलाओ, 8000 के पोर्ट पे चलाओ, और क्या करो, और इसको रीलोड करते रहो। अब रीलोड के फ्लैग लगाने से क्या होगा, जैसे मैं इस ऐप में कुछ भी चेंजेस करता हूँ ना, तो वो ना खुद ब खुद होती रहेंगी, मुझे बाय डिफॉल्ट रोक के सर्वर दोबारा नहीं चलाना पड़ेगा। मैंने एंटर हाँ, प्रेस करा, एरर आएगा मेरे ख्याल से। टू डूज को टू डू कर लो। टू डू नहीं, इसको इधर इधर इधर, तुमने जो रन करा है ना वहाँ पे किधर, टू डूज कर दिया तुमने ना, प्रैक टू डूज। यहाँ पे तुम्हारे तुम्हारे फोल्डर का नाम प्रैक टू डू है। तुमने जब रन करा है ना यूवी कौन से चला है, तो तुमने फाइल का नाम गलत दे दिया। ट्रैक टू डू, अच्छा सही।
दोबारा दे देते हैं पोइट्री नन यूनिकॉर्न ब्रेक टू डू डॉट मेन ऐप सही तो आगे देख लेते हैं। एरर आएगा, देख लेते हैं। चल जा, आ गया। क्या बोला है मॉड्यूल नॉट फाउंड। ये वाला मॉड्यूल ना बाय डिफॉल्ट जब आप एसक्यूएल मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं ना, ये सबके पास आएगा। ये मेरे पास तो खास तौर पे आया है जब मैं एसक्यूएल मॉड्यूल कर रहा था। तो ये ना ये बोलता है आपका ना मॉड्यूल फाउंड नहीं हो रहा। ये ना बाय डिफॉल्ट जब आप एसक्यूएल मॉड्यूल आप जब इंस्टॉल करते हैं ना, आपके पास इंस्टॉल नहीं हो के आता, तो आपको ना इसे खुद इंस्टॉल करना पड़ता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोइट्री ऐड इस मॉड्यूल का नाम, एंटर करा। इसको ना ये वाला मॉड्यूल नहीं मिलता। हो सकता है आप लोगों के भी काफी लोगों के पास ना ये वाला एरर है, तो इसको ना ऐसे करके सॉल्व कर लीजिएगा। दोबारा मैं चला देता हूँ अपना यूबी कॉन्कर सर्वर। चलाया तो अब होपफुली कि मेरा चल जाना चाहिए। देख लेते हैं। ये देखें कनेक्ट हो गया मेरा डेटाबेस। ये मेरी एसक्यूएल की क्वेरी आ गई। क्रिएट टेबल टू डू सीरियल नॉट नल वारचार की डेटा टाइप इस कंप्लीट बोलियन नॉट नल। ये मेरी प्राइमरी की सेट हो गई। आईडी यहाँ पे मैंने सेट करी थी प्राइमरी की, वो सेट हो गई। यहाँ पे आईडी मेरा डेटाबेस से कनेक्शन बन गया। मैं यहाँ पे अपने डेटाबेस में देख लेता हूँ भाई। टेबल्स में गया मैं, यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस टू डू बन गई, मेरा एक टेबल बन गया। हो गया आपका डेटाबेस से कनेक्शन। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है जल्दी पूछ लें ताकि आगे कंटिन्यू कर लें। बाकी तो मेरे ख्याल से तो नहीं होंगे। फिलहाल मैंने सही बोला है गलत बोला, बताओ। बिल्कुल सही कहा। सही। अब अपना काम देख लेते हैं। अब क्या होता है, अब जब भी मैं इस फोल्डर को चलाऊंगा ना, वो क्या, जब भी मैं इस ऐप को चलाऊंगा वो क्या करेगा, बार बार ना मेरा ना इस एसक्यूएल मॉडल को चलाएगा। और ना फिर फिर ना मुझे ना अलग अलग से ना अपने काम करने, जैसे ही मैं इस फाइल को चलाऊंगा ना वो एक और मेरा वो टेबल बना देगा, फिर एक और बना देगा। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैंने बोला भाई मैं इसको ना एक फंक्शन में रख लेता हूँ। मैंने बोला ना एक मैं फंक्शन में रख लेता हूँ, तो इससे ना क्या होगा, मेरी ना वो खत्म हो जाएगी कि भाई ये बार बार ना मेरा ना ये एक और टेबल नए क्रिएट करता रहता है। मैंने यहाँ पे डेफ क्रिएट टेबल पे करा। मैंने बोला मैंने इसके अंदर रख दिया, जब मुझे ज़रूरत होगी ना मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा और इस फंक्शन से मैं अपना काम करवा लूंगा। सही। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस डेटाबेस के अंदर ये जो ये हमारे रॉज और कॉलम्स बन गए ना और हमारे डेटाबेस से कनेक्शन हो गया। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा टेबल है और इसके डेटा के अंदर हमें डेटा को ऐड करना। तो हम डेटा को ऐड करना देखते हैं यहाँ पे। अब ना जब भी आप ना एसक्यूएल मॉडल से ना जब आप सेशन की क्लास इंपोर्ट करते हैं ना, वो क्या करता है, आपका एक इंजन लेता है और उस इंजन के अंदर ना आपका ना डेटा ना इम्पैक्ट करता रहता है। आप सेशन बनाएंगे, वो सेशन आपका चलाएगा। उस सेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं जेडब्ल्यू के सेशन की इंपोर्ट करूँगा, वक्ती तौर पे आपका ना कनेक्शन बनाता है डेटाबेस से, जिससे आप क्या करते हो, आप ना उसके अंदर डेटा डालते रहते हो। तो अब मैं यहाँ पे करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक सेशन का वेरिएबल बनाया, सेशन का एक वेरिएबल बनाया और उसकी क्लास, जाहिर सी बात है क्लास है, मैंने सेशन लिखी और मैंने इसको ओपन करा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ना इंजन पास करना है कि भाई इस इंजन में डालो। मैंने इंजन डाल दिया। सही। अब क्या है, अब ये मेरी क्लास है ना, ये मेरी क्लास है। अब मुझे इस डेटा के अंदर, इस क्लास के अंदर डेटा को इम्पैक्ट करना है। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे बोला डेटा इज इक्वल्स टू टू डूज। हम इसकी वो टाइप भी सेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया और यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे से पेस्ट कर दिया। तो इसकी टाइप भी सेट हो गई। मैंने इसे खोला, मैंने बोला भाई जो कंटेंट है ना, आप कंटेंट को क्या ले लो, क्या दूं कंटेंट, कोडिंग ले लेते हैं, कोडिंग। ठीक। और इस कंप्लीट बाय डिफॉल्ट वो क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा।
मैंने इसे चलाया, मैंने बोला सेशन। अब ये मेरा ना क्या बन गया, मैंने कैसे बोला था, मैं बोलता हूँ कि जो क्लासेस होती है ना, ये क्लासेस ये क्या करती है, आपके जो ऑब्जेक्ट का ना एक ब्लूप्रिंट बना देती है। अब ये क्या बन गया, ये जो मेरी सेशन है ना, ये क्या बन गया, ये मेरा ब्लूप्रिंट बन गया, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो मैं इसको देख लेता हूँ, मैंने लिखा ये वाला सेशन, तो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करी है, सेशन। अब मैंने जैसे ही डॉट लगाया ना, मेरे पास बहुत सारे मेथड्स आ गए, बहुत सारे वो हो गए। मैंने बोला ऐड, क्या करो, ऐड करो, इसको ऐड करो। मैंने बोला डेटा, डेटा को ऐड कर दो। ये जो टेबल मैंने बनाया ना, इस टेबल के अंदर मैं डेटा डाल रहा हूँ, वो यहाँ जाएगा और इस सेशन के अंदर मेरा डेटा को ऐड कर देगा। मैंने बोला सेशन डॉट कमेंट। अब किस किस ने जिन लोगों ने यहाँ पे गिटहब यूज करा हुआ है, जब आप रेपो को पुश करते हैं ना, तो आपको एक कमेंट देना पड़ता है, तो वो बिल्कुल ये सेम कमेंट है। सही। अब मैंने क्या बोला, अब भाई यहाँ पे सेशन को क्या करो, जो सेशन बन रहा है ना उसको खत्म कर दो, क्लोज, सेशन क्लोज। तो मैंने देख लिया। अब ये चला के देखते हैं टर्मिनल चल रहा है या नहीं चल रहा, कोई एरर तो नहीं आ रहा, देख लेते हैं। ये देख रहे हैं, चल गया। इंसर्ट, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रही है, मेरे क्वेरी लिखी हुई आ रही है, इंसर्ट इनटू टू डूज वैल्यूज इज इक्वल टू कंटेंट इज कंप्लीट रिटर्निंग टू डूज डॉट आईडी। और जाके हम डेटाबेस में देख लेते हैं भाई डेटा एंटर हुआ या नहीं हुआ। मैंने यहाँ पे करा, रीलोड करा, मैं यहाँ पे गया, ये प्रैक्टिस टू डूज और ये टू डूज, 3 बार चला दिया। 3 बार क्यों ऐड कर दिया, चलो तो असल में फास्ट शिफ्ट का यूज कर रहा हूँ ना, वो बार बार रीलोड कर रहा है। सही। यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो, बाकी बिलाल मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ, बस थोड़ा मैं सा ज्यादा गैप दे दो, गैप दे दो, समझ में नहीं आ रही। सही गैप दे देते हैं, एक गैप, कनेक्शन स्ट्रिंग को भी किसी वेरिएबल, किसी अलग जगह रख लो। चलो खैर हो गई अभी हाँ तो। वो बता रहा हूँ। इतना ज्यादा नहीं दो, बस वो फंक्शन के बीच में दे दो ना, जो जो चीजें एक एक पार्ट में ना डिवाइड कर दो। मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ ना, कनेक्शन डेटाबेस, ऐड डेटा, ऐड टेबल इन डेटाबेस, ठीक है। अच्छा तुम कह रहे हो कि सेशन एक यानी कि मेमोरी है, जो क्या बोलते हैं, हमें डेटाबेस, मिसाल के तौर पे ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि डेटाबेस में आपको जब मर्जी आप डेटा ऐड कर रहे हो ना, तो वो सेशन हमें हम्म, बनाना पड़ता है ना, जब जब हमें डेटा को ऐड हम्म, करना होता है। जैसे हम गिटहब पे इनिशियलाइज करते हैं ना अपने प्रोजेक्ट को, तो हम ये करते हैं कि भाई अब मेरी तैयारी स्टार्ट हो गई गिटहब से ना, मेरा ताल्लुकात स्टार्ट कर दिया मैंने गिटहब के साथ ना। तो इसी तरह हम सेशन बनाते हैं ना कि भाई अब मुझे ना डेटाबेस के अंदर जो मेमोरी है ना, उसका मुझे यानी कि मुझे उधर क्या बोलते हैं डेटा को इंसर्ट करने की ना इजाजत मिल जाए एक तरीके से ना। तो वो सेशन के जरिए हम स्टार्ट करते हैं ना। फिर सेशन के जरिए मैंने बोला कि भाई मुझे इस वाले इंजन यानी कि जो टेबल जो मैंने बनाया ना इंजन के थ्रू, उस वाले डेटाबेस की मेमोरी के साथ ना मुझे इंटरेक्ट करने की पावर मिल जाए ना, तो वो सेशन के जरिए हमें मिल गई। सही है। उसके बाद फिर मैंने ऐड करा डेटा ना, जो भी डेटा मैंने टेबल में जैसे मैंने बनाया ना टू डूज का, फिर मैंने जैसे ही ऐड करा, तो फिर मुझे ऐड करने के बाद मैंने उसको कमिट कर दिया कि भाई डेटा मेरा खत्म हो गया। उसके बाद फिर मैंने जाते जाते ना मैंने मुझे क्लोज कर दिया ना डेटाबेस को ना, तो मेरे सेशन के अपना वो खत्म हो गया ना, अब मेमोरी के। ये बेसिकली ना बिल्कुल, अगर आप JWT के सेशन की तरह देखें, JWT का सेशन क्या करता है, आपको ना एक टेम्परेरी एक सेशन बना के दे देता है। तो हम यहाँ पे जैसे हम गिटहब पे जाते हैं ना, हमें एक सेशन बनाना पड़ता है, और उस सेशन जैसे ही बना हुआ होता है ना, हमें कमेंट करना होता है कि भाई ये मेरा सेशन बना हुआ है, ये आप देख लो। तो बिल्कुल ऐसा ही, अब ऐसा थोड़ी है क्या, जब दिल चाहे, जब दिल आपका दिल चाहे आपने डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर दिया, उसके लिए बाकायदा आपको सेशन बनाने पड़ते हैं। तो अब मैं ऐसे कर करके मल्टीपल सेशन बनाऊं तो ये एक अच्छी बात नहीं होती। तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, सबसे पहले सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था लास्ट 2 मिनट्स को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, जो लास्ट 2 मिनट्स हैं उसको जरा प्लीज रिकैप एहसान, कर देंगे, एहसान आप थैंक यू। कर दो रिकम, या क्या बोलते हैं कोई और कर दे, हमर भाई कर दे, या मेरिन बाजी, राहिला बाजी। क्या कौन कह कर रहा है रहा है, बिलाल? आप कोड वो निकाल। चलो वो रिकैप करने का बोल लेते हैं। हाँ। अच्छा। कहे कहे राजा भाजी आप करें।
आप करना चाहें तो आप कर दें। नहीं, आप करें, आप करें। अच्छा, पहले इन्होंने क्या स्ट्रिंग बनाया डेटाबेस क्रिएट करने के लिए डीबी यूएल के नाम से। फिर उन्होंने टेबल क्रिएट किया, एक फंक्शन और बनाया, उसमें टेबल कनेक्टेड। क्रिएट किया। जब फंक्शन, अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि एक वेरिएबल बनाया है डेटा के नाम से, जिसमें इसको क्या कहना चाहिए इसको, जो टेबल को इन्होंने स्ट्रिंग है। करें करें। हाँ, इस डेटा इन्होंने एक वेरिएबल बनाया है डेटा के नाम से, जिसमें डेटा इंसर्ट किया है। फिर उन्होंने सेक्शन बनाया है कि जिसमें अब वो जो क्रिएट किया था इंजन, उसको इसमें डाल दिया। मेरे ख्याल में मैं इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन दे नहीं पा रही हूँ। नहीं नहीं, और सही कह फिर रही है आप। हम बस तुम ना इनके माउस को वहीं लेके जाते रहो, जो जो कह रही है ना उस पर आवर करते रहो। अभी सेशन पे आइए ना, करें आगे करें। हाँ, फिर इन्होंने देखें डेटा डेटा बनाया है जिसमें ना डेटा इंसर्ट किया है ये डेटा के नाम से। फिर उन्होंने सेशन, दूसरा जो सेशन बनाया है, उसमें जो इंजन ऊपर बनाया था, क्रिएट इंजन, जो कि डेटाबेस के यूआरएल को लेके आ रहा था, उससे उसको कनेक्ट किया है। और फिर ऐड डेटा किया है। पहले डेटा, सही है। और फिर सेशन को कमेंट जो है ऑप्शनल है, जिसमें जैसे हम कमेंट देते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो इन्होंने एक सेक्शन का कमेंट बनाया और उसमें एक माय आपका अपोलॉजीज, ऑप्शनल है। माय रहीला, माय अपोलॉजीज। इसको एक दफा हाँ, प्लीज शुरू से रिकैप कर देंगी? फिर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आई एम सॉरी। मेरे साथ कुछ अच्छा। प्रॉब्लम हो रहा है नेट का। अच्छा, आपने कहाँ से, पहले इन्होंने एक फंक्शन बनाया जिसमें जी, क्रिएट टेबल किया। यहाँ तक आप आ गए थे ना। सही है। अच्छा, फिर उन्होंने एक कनेक्टिविटी डेटा, हाँ, फिर सही। उन्होंने डेटा के नाम से एक वेरिएबल दिया, जिसमें इन्होंने जिसमें डेटा इंसर्ट किया। सही है। आप देख, डू है, कंटेंट है, फिर कोडिंग आ गया। फिर उन्होंने एक और सेशन क्रिएट किया, जिसमें इसका जो इंजन था उसमें, जिसमें यूआरएल आ रहा था उसमें। आप देखें इंजन ऊपर, क्रिएट इंजन में आपका यूआरएल उसमें आ गया है। तो वो सही, इको ट्रू कर दिया इन्होंने। हाँ, गॉट इट। उसको सेशन उसमें आ गया है। सही है। बेसिकली स्ट्रिंग आ गया है डेटाबेस से, डेटाबेस का स्ट्रिंग सही। आ गया है। फिर उसके बाद सही। उन्होंने जो किया है, एक और सेशन बनाया जिसमें डेटा ऐड किया है। सारी जो आपका ऊपर जो इन्होंने क्लास बनाई थी ना, उसमें जो जो चीजें दी थी, उसमें उसको ऐड किया है। फिर इसके बाद इन्होंने एक और सेशन बनाया है जिसमें सेशन डॉट कमेंट, इट्स ऑप्शनल, मतलब जैसे हम गेटअप में, इन्होंने बताया था कि गेटअप में जैसे हम कमेंट देते हैं, वो चीज़ आई है। तो उससे सही है। इसका डेटा में नहीं है ये, लेकिन ये इट्स ऑप्शनल थिंग। एंड थर्ड, जो उसके बाद इन्होंने क्या किया है, सेशन बनाने के बाद सेक्शन को क्लोज भी तो करना होता है, क्योंकि वो फिर कनेक्ट रहेगा ना। तो उन्होंने उसके बाद सही सेशन को है। क्लोज किया है। आई थिंक लेकिन देखिए, डीएलएल जो होती है, डीएलएल को तो कमिट की जरूरत नहीं होती, तो लाइक ये कमिट क्या किसी डेटा के लिए की है? इन्होंने ऐसे ही ऑप्शनल चीज दी है। बेसिकली वो नहीं नहीं सेशन जो नहीं आप नहीं, क्रिएट करते हैं, हाँ, बोले। बोलो मत, क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे ही आप सेशन क्रिएट करते हैं ना, अगर आप गिटहब पे जाएं, तो जैसे ही आप रेपो को पुश करते हैं, तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि भाई आप अगर रेपो को पुश कर रहे हो, तो आपको एक कमेंट पास करना पड़ेगा सेशन में। तो ये बिल्कुल वैसे ही है का। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई भी आए और डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना पड़ता है, उसके लिए आपको स्पेसिफिक क्या करना पड़ता है, आपको स्पेसिफिक सेशन बनाना पड़ता है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे एक सेशन बनाया, फिर उसके अंदर डेटा, यहाँ पे डेटाबेस के अंदर टेबल बना के यहाँ पे डेटा को भेज दिया। फिर मैंने सेशन बनाया और मैंने क्या करा, भाई ये ऐड कर दो इस डेटा को, किसके अंदर, मेरा जो सेशन बना है वो दे दो। अब यहाँ पे मैंने जैसे ही यहाँ पे इंजन डिफाइन करा, मैंने कहा सेशन इंजन, तो वो क्या करेगा, मेरे जो इस इंजन है ना, ये जो मेरा नियॉन का डेटाबेस है, वो इस यूआरएल को गेट करेगा और मेरे नियॉन के डेटाबेस में उस सेशन को ऐड कर देगा। अब मैंने सेशन बनाया हुआ है, जैसा कि मैंने बोला कि गिटहब पे भी आपको एक कमेंट पास करना होता है। मैंने यहाँ पे एक कमेंट पास कर दिया, कि मैंने बोला भाई एक कमेंट पास कर लो, जो क्या करेगा, जो कि ना बस मेरा एक सेशन पे कमेंट दे देगा कि भाई अभी सेशन बना है, ये आपका, ये मेरा एक कमेंट है, आपको कमेंट पास करना जरूरी है, अगर मैं नहीं करूंगा ना तो डेटा ऐड नहीं होगा। और जैसे कि मैंने बोला, जब सेशन बन गया तो मैंने सेशन बंद कर सही। दिया। क्लियर, थैंक ओके, यू। लेकिन कमेंट जो है आपने डेटाबेस में नहीं बनाया था, ये नहीं, यहाँ पे अलग कमिट से। तो सिर्फ डेटा में देखो डेटा कब, को सेव करने के लिए ना। हाँ कमिट हम ये अच्छा, जब तो ये सेव मैं करते यही हैं। अच्छा, यही बात हो रही थी, मैं यही इसी पे कंफ्यूज था कि क्या डीएलएल के लिए, लेकिन ये डीएमएल के लिए सिंपल चीज। बेसिकली जो आपने डाटा ऊपर ऐड करा है उसको कमिट कर रहा है आप। सही, फाइन। असल ठीक में है। डेटा डेटाबेस
डेटाबेस में डेटा ऐड कराने के लिए उसको कमिट करना जरूरी होता है, वरना उसके बगैर वो डेटा ऐड नहीं करता। ये एक तमाम डेटाबेसेस में होता है ऐसा। जी जी, नहीं, थैंक यू सिर्फ वेरी मच। एसक्यूएल में ऐसा होता है ना। अरे जी नहीं जी, मैं एसक्यूएल। लीव रिकॉर्ड मीटिंग। सही है, वो रिकॉर्ड हो रही है ना। आगे चलते हैं। अब जैसे ही हमारा ये एसक्यूएल सेशन बन गया ना, मैं क्या करता हूँ यार, मैं अब इस सेशन को क्रिएट करूँ, क्लोज करूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई मैं ये सब नहीं करता। तो बिलाल ने आपको, जब आप फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे थे, बिलाल ने आपको एक कीवर्ड बताया था कि वो ऑटोमेटिक जो उसके अंदर काम लिखा हुआ होता है ना, जैसे ही वो खत्म होता है वो उसको क्लोज कर देता है। वो कौन सा कीवर्ड था? बिलाल ने पाइथन जब कर रहे थे तब बताया था। साकिब भाई आपको याद हो? एक यार एक कीवर्ड नंबर बताया था आपको बिलाल पास ने, बताया फाइल था हैंडलिंग कीवर्ड। में बताया था। कीवर्ड था ना एक, बिलाल ने बताया था ना। हम्म। इसको बताया रिकैप था कर आपको, दो, साकिब भाई आप रिकैप बता कर। दें। नहीं मुझे याद नहीं है, रिकैप कर दें उसे। चले मैं भी कर देता हूँ। अब मैं दोबारा बार बार यहाँ पे सेशन क्लोज करूँ, इससे बेहतर क्या है कि ना, अब मैं यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ना अच्छा एक वीएस हाँ, कोड वो खुला हुआ उसके है। सेशन था। अब मैंने ना यहाँ पे वीएस कोड खुला हुआ है, तो अब ये वीएस कोड क्या कर रहा है, ये ना बाउंड हो गया। ये ना बाउंड हो गया मेरे किसके, इस फास्ट एपीआई के कोड से। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे ये कोड खत्म होना, ये वीएस कोड ना डायरेक्ट क्लोज हो जाए। जैसे ये कोड खत्म हो, क्या है ये वीएस, जैसे ये प्रोग्राम खत्म हो जाए ना, जैसे पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाए, तो क्या वो वीएस कोड क्लोज हो जाए। बिल्कुल इसी तरह ना मैं अपने कोड में चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जैसे ही डेटा इंसर्ट हो ना, तो मुझे ना खुद क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़े, वो खुद, यानी वो खुद ही क्लोज हो जाए। तो उसके लिए बिलाल ने कीवर्ड बताया था बेसिकली फाइल हैंडलिंग में। कौन सा कीवर्ड था? विद का कीवर्ड। कीवर्ड विद, तो नहीं, एक स्ट्रक्चर का है। स्ट्रक्चर है पूरा पूरा हाँ। के वो क्लोज कर देता है विद के नाम से। हम्म। लाता भी है, उसके बाद बहुत क्लोज कर देता है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, बल्कि एक छोड़ दो। अब ये बेसिकली होता ये था कि अगर आप बड़ा पैमाने पे कोड लिख रहे हैं, अगर आप किसी फाइल को क्लोज करना भूल जाते हैं तो आप विद के उसमें बना देते हैं। एम आई राइट बिलाल भाई? रिकॉल बिल्कुल। हो रही है चीजें। ठीक है। तो मैं समझ इसको गया। बाकी को हटा देता हूँ। सही, ये मैंने हटाया। अब मैं यहाँ पे ना गैप देके थोड़ा काम करता हूँ। मैंने बोला विद, मैंने विद का बनाया। मैंने यहाँ पे क्या करा, अपने एक सेशन की आईडी ले ली, सेशन, और इसके अंदर क्या पास करना होता है, इंजन पास करना होता है कि इस इंजन पे मुझे डाल दो। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक सेशन सेशन लिखा, और यहाँ पे सेशन बना लिया। अब यहाँ पे मैं कॉपी, वही जो मेरा कोड था वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और ये मेरा ये कोड आ गया। अब यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि कोई उसका एरर ना है। ये मेरा विद के सेशन में आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ जब भी मैं डेटा ऐड करूंगा ना, तो मैं ना क्या करूँ कि मैं ना एक फंक्शन के अंदर ना डायरेक्ट ना मैं डालूं, और वो क्या करे, वो मेरा ना डेटाबेस में जाके ना डेटा इंसर्ट कर दे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक डेफिनेशन डिफाइन कर लेता हूँ, फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। मैंने बोला डॉट इंसर्ट, इंसर्ट डेटा हाँ हमजा, एक मिनट, इनटू। जो आपने पिछली चीज डिलीट की है वो क्लोज करता है सेशन को, जो अभी आपने कोड जी डिलीट किया है। जी, कोड डिलीट नहीं करा मैं यहाँ पे ना, मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि ना जैसे ही मैं कोई फंक्शन लिखूँ ना, तो ना एक फंक्शन कॉल करूँ, वो क्या करे, वो मेरे डायरेक्ट डेटाबेस में ना डेटा को ऐड कर दे। तो मैंने इसलिए यहाँ पे करा। अब मुझे क्या करें, अब मुझे ना क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही मैं विद का ब्लॉग जैसे अभी एहसन ने बताया कि जब आप बहुत सारी फाइल हैंडलिंग कर रहे होते हैं या बड़ी फाइल हैंडलिंग कर रहे होते हैं, वो क्या करता है, वो आपके ऑटोमेटिकली जैसे ही आपकी फाइल क्लोज होती है ना, वो आपके उसको क्लोज कर देता है। तो क्या करा मैंने, यहाँ पे डेटाबेस का एक सेशन क्रिएट करा। मैंने बोला जैसे ही डेटा ऐड हो जाए ना, वैसे ही सेशन को क्लोज कर दो। अब मुझे खुद क्लोज करने की जरूरत नहीं है। और ये मैंने फंक्शन क्यों बनाया, मैंने बोला कि जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ ना, तो ऐसा हो कि जैसे ही मैं एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोस्ट की रिक्वेस्ट बना रहा हूँ, तो अब जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ, तो वो क्या करे, डायरेक्ट जाके ना मेरे इस सेशन में दे दे, और वो सेशन क्या करे, मेरे डायरेक्ट डेटाबेस में ऐड कर दे। तो अब मुझे यहाँ पे क्या पास करना है, मुझे एक यहाँ पे कंटेंट पास करना है। मैं बोला कंटेंट लेगा ये एक, इसकी ये टाइप क्या होगी, एक स्ट्रिंग होगी। सही,
सही। अब मैंने यहाँ पे आया, मैंने बोला ऐप डॉट पोस्ट, मैंने एक पोस्ट की रिक्वेस्ट बनाई, मैंने बोला स्लैश टू डूज। डेफिनेशन मैंने बोला ऐड टू डूज राउट, मैंने राउट डिफाइन कर दिया, मैंने इस फंक्शन को खोला। अब मैं एक आइडेंटिक से एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, किसका, इसका। मैंने वो बोला, मैं यहाँ पे आइडेंटिक के लिए आता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कौन बताएगा आइडेंटिक का स्ट्रक्चर। हमारे एक ही चीज लेनी है, सिर्फ एक ही नाम लेना है बस। नहीं ना, इस ट्रू या वो भी तो लेना है ना। चलो ठीक है। सही है। मैंने बोला कि मैंने क्या, एक मैंने बोला यूजर डेटा, एक क्लास बना ली हमने। सही। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इस क्लास को खोला। अब मुझे क्या करना है, मुझे किससे इंपोर्ट करनी है वाली क्लास, कौन बताएगा, बिलाल और एहसन के अलावा। इंपोर्ट करनी है वाली क्लास, मैंने बोला बेस मॉडल से मुझे क्या करनी है, एक क्लास चाहिए। अब वो मैं क्या क्या करूंगा, ये क्लास लूंगा और ये वाली क्लास क्या कर दूंगा, इसको पास कर दूंगा। ये क्या करेगी, मेरे एक स्ट्रक्चर बना देगी पोस्ट रिक्वेस्ट का। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने बोला एक कंटेंट लेगी है, कंटेंट जो क्या करेगा, एक स्ट्रिंग लेगी। सही। दूसरा एक क्या लेगी, एक इज कंप्लीट। तो क्या करेगा, वो करेगा ये बाय डिफॉल्ट उसकी जो वैल्यू होगी ना, वो इसकी एक बूल टाइप होगी और इसकी वैल्यू होगी फॉल्स। फॉल्स। सही। उसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होगी। मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला यूजर टू डूज, मैंने कर दिया। तो यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे ले आया, मैंने बोला यूजर डेटा। अब ये क्या करेगा, जो कल नहीं आया था ना, कौन नहीं आया था कल, वो एक बार सुन ले। महरीन आप नहीं आई थी ना, आप एक बार सुन ले, बता देता हूँ। हमने बताएं। कल पोस्ट रिक्वेस्ट, हाँ अब ये बोलिए। क्या करता है पाइडेंटिक ना, आपका ना पाइडेंटिक क्या करता है, पाइडेंटिक ना हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो हमें ना फास्ट एपीआई ने प्रोवाइड करी है। अब ये क्या करती है, ये बेसिकली ना आपकी ना एक स्ट्रक्चर बना देती है, आपका एक ब्लूप्रिंट बना देती है कि किस तरह का ना आपका डेटा आएगा। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने एक बेस मॉडल क्लास को इनहेरिटेंस लिया, मैंने यहाँ पे क्लास का स्ट्रक्चर बनाया। वो क्लास, ये क्लास क्या करिए, इनहेरेंट करिए बेस मॉडल की क्लास को, जो पाइडेंटिक बैकग्राउंड में जो काम कर रहा है। और वो क्या कर रहा है, मेरा यहाँ पे ना एक ना ब्लूप्रिंट बना के दे रहा है यूजर टू डूज का। मैंने बोला वो एक कंटेंट लेगी और एक इस कंप्लीट लेगी, जिसके डिफॉल्ट जो वैल्यू होगी वो होगी फॉल्स। सही। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने बोला सही। अब मैंने सबसे पहले मैं एक रिटर्न करवाऊंगा। रिटर्न क्या करवाऊंगा, एक रिस्पॉन्स रिटर्न करवाऊंगा। मैंने बोला इफ यूजर टू डूज, तो क्या करो, रिटर्न करो, रिटर्न क्या करो आप रिटर्न करो मैसेज टू डूज आई डिड सक्सेसफुली। सही। अब मैंने यहाँ पे बोल दिया टू डूज आई डिड सक्सेसफुली। एल्स में क्या करूंगा, मैंने बोला एल्स। अब यहाँ पे ना आपको ना फास्ट एपीआई एक बहुत अच्छा ना एक एरर हैंडलिंग के लिए प्रोवाइड करती है, वो क्या है, HTTP एक्सेप्शन। अब मैं यहाँ पे ना एक HTTP एक्सेप्शन रेज कर सकता हूँ। मैंने बोला रेज HTTP एक्सेप्शन। वो क्या करेगा, सबसे पहले वो क्या लेता है, एक स्टेटस कोड लेता है। मैंने स्टेटस कोड को बोला, मैंने बोला स्टेटस कोड लेगा, स्टेटस कोड देगा वो 404 नॉट फाउंड। और मैंने क्या बोला, एक इसकी डिटेल होगी, तो मैंने बोला नो टू डू फाउंड। अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले टेस्ट करते हैं कि चल रही है या नहीं चल रही।
फिर हम डेटाबेस में एंट्री करवाएंगे उसका। पोस्ट पोस्टमैन खोला मैंने, चेक कर लेता है। मैंने यहाँ पे पोस्ट एक भेज सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट दिया, मैंने बोला कंटेंट दे दो अभी फिलहाल, कंटेंट। मैंने कंटेंट दिया, क्या कंटेंट दिया मैंने, फॉर एग्जांपल दिया क्या कंटेंट, प्रोग्रामिंग दे दिया। मैंने सेंड करा, मैसेज एज ए सक्सेसफुली। अब मैंने HTTP एक्सेप्शन रेज करवाई है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं देता ना और सेंड करता हूँ, 1 मिनट, टू डूज हो गया, अब चल जाएगा मेरे ख्याल से। वो नहीं चला, जावास्क्रिप्ट नहीं है, डॉट नहीं होता। नहीं ये तो क्लास का अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, क्लास, ठीक है। कंटेंट तो आएगा। स्ट्रिंग में तुम दे रहे हो ना, 0 दे दो। अपने उधर ना 0 दे दो। काम कर, मैं यहाँ पे पोस्टमैन बोला अरे तुम वो पास कर रहे हो ना, तो तुम तो कंटेंट में स्ट्रिंग दे रहे हो। अब स्ट्रिंग तो खाली स्ट्रिंग भी जाता है। अब तुम उसको 0 बोलो, मैं बोलो 0 दे दो, कोई 0 नंबर दो तो वो एरर देगा। 0 दे दो। हाँ, ये तो वो दे देगा ना कि टाइप। सेकंड 0। अरे यार बस सही है ना। यार ये मैंने करा था, ये हो गया था, ये अभी नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। हाँ, आ गया ना, देखो 0 करने के बाद आ गया। नहीं उस बगैर उसके आगे। ये बिलाल भाई का जादू है। नहीं आया भाई, गलत कहा था मैंने। ये भी करके देख लेते हैं ना, वो नहीं आएगा। अभी हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट बन गई ना। फॉर एग्जांपल मुझे ना इस डेटा को इंसर्ट करना है कि इसके अंदर, ये जो मैंने इंसर्ट टेबल का जो बनाया है मैंने डेटा टेबल, अब मुझे इस डेटा के अंदर ना हमारे इंसर्ट करना है। मैं यहाँ पर ना कंटेंट का एक पैरामीटर ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर आया, हमारे बैकग्राउंड में आवाज आ रही है तुम्हारी। हाँ यार रिंगटोन बज रही है, एक मिनट। अब मैंने ना यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करा। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये यहाँ पे ना फंक्शन रिटर्न क्या, यहाँ पे ना ये फंक्शन कुछ पैरामीटर लेगा। अब जहाँ जो मैं यहाँ पे पैरामीटर दूंगा ना, वो मैं क्या करूंगा, वो यहाँ पे मैं दे दूंगा। यहाँ पे आया, मैंने बोला ये कंटेंट जो है ये वाला कंटेंट दे देगा। अब ये वाला कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा और वो डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं कंटेंट दे देगा, मैंने बोला यूजर टेबल डॉट कंटेंट, देख लेते हैं। मैंने सेंड करा, वैसे तो मेरे ख्याल से जाना नहीं चाहिए, लेकिन देख लेते हैं क्या मसले हैं। वो तुम्हारे जो क्या बोलते हैं उधर टू डू चला गया होगा तुम्हारे उस डेटाबेस। बिलाल भाई कोई जादू वादू दिखाए ग्रामीण का। क्या मैं वो जादूगर हूँ। आप कुछ बोल, देख लेते हैं ना। आप और फहीम भाई कुछ बोलते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, प्रोग्राम हमारा चलने लग जाता है। तो यहाँ पर आए, टू डूज खोलते हैं। अल्लाह, नहीं ये तो वो दूसरा है। अल्लाह, कितने चले गए?
अरे वो उसकी वजह से ना, एक तुम्हारा खाली भी आ गया। नल वाला अभी चलाया था ना तुमने, नल स्ट्रिंग जो चलाया था, हाँ। तो वो भी ऐड हो गया। हम्म, यार तुमने हमें अब तो फुल स्टैक बना दिया तुमने, डेटाबेस भी सिखा दिया, नेक्स्ट भी सिखा दी। भाई यार अस्तगफुरुल्लाह। क्या बात है, क्या बात। बिलाल भाई यहीं आप, तक रखें या आगे करें? हाँ यहीं ऐसा तक रखते हैं, हाँ अब आ गया ना। इसको पूरा कवर कर लो आज यहीं फिर। तक रखते हैं मेरे ख्याल से। क्या एक करूं दफा पूरा कवर? नहीं रिवाइज करा दो एक दफा, या हम एहसान करा देंगे रिवाइज। कौन करा रहा है? मैं कह रहा हूँ, अभी कौन कर रहा वैलिडेशन है? बाकी है, एहसान करा दो। जो सवाल पूछ रही हूँ, इसमें हम्म। वैलिडेशन बाकी है या कोई भी डेटा इंसर्ट हो जाएगा? वैलिडेशन अगर करनी है तो हमें फिर ना अपनी क्लासेस में ना फील्ड को यूज करना पड़ेगा ना, वो बाद में देखते हैं। फील्ड का एक कीवर्ड होता है जो जैसा कल बताया था ना शायद बात ने ना, तो वो बेसिकली वैलिडेशन, अलग से वैलिडेशन लगाने के लिए ना हमें यूज करने पड़ेगा ना क्लास में। अगर अभी क्लास जो बनाई है ना, ये यूजर की जो बनाई है ना, यूजर डेटा, इसको नीचे ही ले आओ ना, जहाँ पे तुम रिक्वेस्ट भेज रहे हो ना वहीं ले आओ। तो क्लास को ना, यूजर डेटा की क्लास को, यूजर डेटा की क्लास को। वो ऊपर जो बनाई है उसको नीचे ही ले आओ। ठीक है, बिलाल थोड़ा भाई सा मेरा गैप भी। बिलाल भाई मेरा एक प्रोग्राम एरर दे रहा है, क्या हुआ? मेरा प्रोग्राम एरर दे रहा है, क्या दे रहा है? पता नहीं अजीब से एरर दे रहा है यार। देखो पढ़ो। देख लेते हैं ना तुम्हारे प्रोग्राम को, बाद में देख लेंगे। अच्छा, इसमें फिर अलग से एक फील्ड का कीवर्ड होता है, फील्ड का एक फंक्शन होता है या क्लास होती है शायद ना, तो वो बेसिकली आप लगा के ना फिर अलग से काम कर सकते हैं, अगर वैलिडेशन भी देनी है। क्या हुआ, ये इस पे एरर क्यों दे रहा है? अरे ये VS कोड का दोबारा से मिटा के लिखो, वो चल जाएगा। ये VS कोड भी कभी कभार ना पंगे निकलते हैं। क्यों दे रहा है ये? फील्ड उधर से आएगा शायद, फास्ट एपीआई से। फास्ट API से तो आया भाई, इसको एस तो SQL मॉडल से आएगा एसक्यूएल तो। मॉडल से आया हुआ तो है, बस सही है ना, बस सही है ना, इसी में ही दे दो, तो इसी में ही दे दो ना, पाइथन वैलिडेशन में ही दे। क्यों पोर्ट करवा रहा है? हम्म। इधर भी दे सकते हैं हम, क्या बोलते हैं, फील्ड का वो लगा के ना। तो इसमें और डिफॉल्ट टाइप भी दे दे, दी। मैंने नॉट नल की होती है ना। नल लेबल, डिफॉल्ट क्यों दे नॉट रहे हो नल कंटेंट? नल लेबल होता है, नल लेबल में आपको बताना होता है ट्रू होता है या फॉल्स होगा, लेबल फॉल्स। यानी कि अभी इसमें डालना पड़ेगा मस्ट भी आपको। या एक डॉट डॉट देख लेते डॉट हैं। का भी आता है। आ गया। ठीक है। सही है। एहसान आप रिवाइज अब करा मैं दो, एक या और साकिब चीज भाई और, आप रिवाइज करा दो। बोलो। साकिब भाई कराने चले। यहाँ पे एक और चीज कर सकता हूँ ना, स्ट्रिप लगा सकता हूँ। वो क्या करेगा, वो सब जगह से स्ट्रिप कर देगा। कैपिटलाइज भी कर दो। सारे फंक्शन ही लगा दो नॉट एक साथ। कैपिटल, ठीक है। कैपिटलाइज बाद में कर देंगे। अभी स्ट्रिप का वो क्या कर सकते हैं, ये स्ट्रिप क्या करेगा, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ना एक वो भी पास कर दूं ना, एक स्ट्रिंग, तो वो क्या करेगा, स्ट्रिप कर देगा। सही वाइट ना? इज। क्या बात है बिलाल भाई आपकी तो। यार हम तुम ऊपर ऊपर से लाओ तो साकिब भाई तुम रिवाइज करा देना। मैं यहाँ पे कमेंट ऐड करता हूँ, अब साकिब भाई करवा रहे हैं। साकिब जी भाई साकिब भाई। 10-20 मिनट। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, मेरा डिस्कनेक्ट होता रहा, लेकिन एनीवेज विल ट्राई। राइट, सो द फर्स्ट थिंग, क्लास इज इम्पोर्टेंट। जो ऊपर जो पूरी लाइब्रेरीज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ऑप्शनल, ऑप्शनल वैल्यूज के लिए फास्ट एपीआई, एचटीटीपी एक्सेप्शन, फास्ट एपीआई एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग एचटीटीपी के लिए नीचे। और लाइक एसक्यूएल मॉडल, एसक्यूएल मॉडल जब जो मेरे अभी तक सोफा समझ में आया, ये, ओ भाई इसको म्यूट कर दे प्लीज। तो एसक्यूएल मॉडल एक्चुअली क्या है? एसक्यूएल मॉडल ये है कि जब फॉर एग्जांपल हम कोई प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, कोई प्रोजेक्ट दे रहे होते हैं, तो हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि लेट्स से कि जो भी ऑब्जेक्ट या टेबल हमने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो कभी भी जब आप कोई एक्सटेंसिव एप्लीकेशन पे
जो है ऑपरेशन करने जाते हैं उससे पहले स्ट्रक्चर्स की वैलिडेशन करते हैं कि अगर नहीं है तो उसे बता दो ताकि ऑपरेशन फेल ना हो उसके। तो आप तो आई एसक्यूएल गेस मॉडल ये के बारे में क्या कह रहे हैं? एसक्यूएल मॉडल, जस्ट क्लोज इट। राइट। सो एसक्यूएल मॉडल एक्चुअली क्या है कि एसक्यूएल मॉडल जिस तरह हम टेबल्स बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं उसमें फील्ड स्पेसिफाई करते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल इटसेल्फ, ये एक्चुअली पूरी डीडीएल है, डेटा डीडीएल, डेटा ओ डेफिनेशन लैंग्वेज। ORM है, ORM है, हमारे हम्म, डेटाबेस के साथ एक मिनट कनेक्ट एक मिनट। है। हम्म ओके, थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी सर्टिफाइड डीबी हूँ। हम्म जी जी, तो बेशक आप। इनफैक्ट नहीं नहीं, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आपको ये लेटेस्ट टर्मिनोलॉजीज पता है लेकिन मैं जो अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, बिलाल नहीं भाई क्या किसका तो अफसर। नहीं पता। तो एनीवेज, इन कट इन शॉर्ट, डीडीएल है, डीडीएल कहते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें जो है टेबल क्रिएशन या ऑब्जेक्ट हैंडलिंग आती है सारी। तो आप उसको वेरीफाई करते हैं कि वेदर एग्जिस्ट करता है या नहीं जब आप प्रोडक्शन सिस्टम पे चेक कर रहे होते। द पर्पस ऑफ दिस एसक्यूएल मॉडल इज टू क्रिएट a स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल इटसेल्फ, यानी नहीं, एसक्यूएल मॉडल असल में ना, जैसे हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस, अगर हमें डेटाबेस से इंटरेक्ट करना हो ना, तो हमें डेटाबेस हाँ की एक लैंग्वेज सीखना पड़ती है ना। तो एसक्यूएल मॉडल, एसक्यूएल ओके, मॉडल क्या करता है, हमारे डेटाबेस से कनेक्ट तो करता है हमें ना, लेकिन ये गॉट बीच इट में ऐसी गॉट इट, एक ऐसी लेयर है जो हमें पावर देती है कि हम अपने पाइथन में ही कोड ओके लिखें, और ये डेटाबेस की लैंग्वेज में ना उस पाइथन के कोड को कन्वर्ट करके डेटा को गेट करेगा या गॉट पोस्ट इट। कर देगा। एक्चुअली शुरू का सेशन में 15-20 मिनट हम्म, का जब आपने इंट्रो इसका दिया होगा ना वो मिस किया हुआ मैं। जी जी, राइट, तो बहुत इसलिए मैं आपको इसका बहुत एनीवेज टू बेसिक कट इन कर दिया शॉर्ट। था। वापसी वापसी कर दो, जी जी जी। वापसी कर दो। तो जो ये एसक्यूएल मॉडल है ये बेसिकली उसका जो भी आप डिटेल्स दे रहे होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल टेबल क्रिएशन, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा है। ये लेयर जो है आपकी डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगी। इंटरेक्ट मींस कि मतलब फॉर एग्जांपल जो इन्होंने डेटाबेस का यूआरएल नीचे दिया हुआ है, इस यूआरएल पे जाके इस स्ट्रक्चर को वेरीफाई करेगी, इस लेवल पे वेरीफाई नहीं करेगी, इस लेवल पे जाके इसको क्रिएट कर देगी। राइट। अच्छा, इंजन में इन्होंने दिया है, इंजन इसको क्रिएट, जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं फॉर एग्जांपल डीबी यूआरएल, ऑफ कोर्स जो ऊपर यूआरएल आ रहा है वो यहाँ पे दिया, और उसका इनपुट में सेकंड इको दिया, इको के जो भी उसका करेक्शन स्ट्रिंग, सॉरी, जो भी उसके डीएमएल्स हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाए इस स्क्रीन के ऊपर, आपके टर्मिनल्स पे। राइट। और इसके बाद आपने टेबल का ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, थोड़ा सा नीचे करेंगे प्लीज हम्म, जी। डेफ क्रिएट टेबल, एसक्यूएल मॉडल मेटा क्रिएटेबल, इसको मैंने मिस कर दिया था डिस्कनेक्शन में, लेकिन जस्ट गेसिंग एंड वाइल्ड। फॉर एग्जांपल ये जो आपका इंजन ऊपर है, आप इस इंजन को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं यहाँ पे। राइट। तो ये जो फंक्शन है क्रिएट टेबल, इस इंजन पे जो भी आपने यानी डीबी यूआरएल दिया हुआ है इसको एग्जीक्यूट कर देगा। राइट। इसका इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं जी ओवरव्यू जी दूँ तो ये जी जी। क्या कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ना क्लास की ना टू डूज की ऐप बनाई। अब ये हमारी ना, जैसा कि बिलाल ने पहले अभी आपको बताया कि ना टू डूज क्लास क्या करती है, वो एसक्यूएल मॉडल को ना इनहेरिटेंस करिए, तो ये क्या करेगी, ये ना हमारी ना ये जो क्लास है इसको पाइथन के कोड को लेगी और हमारे ना डेटाबेस की ना लैंग्वेज चला देगी इस पे, जो कि सही होगी है स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल। सही। सही अब है इस क्लास को ना, अब मुझे क्या करना है, मुझे ना इस टू डू जो ऐप है ना मेरी, ये जो फॉर एग्जांपल मैंने जो टेबल बनाया हुआ है, अब मुझे ना इंटीग्रेट करना है कि भाई इस इंजन में जाके कर दो। तो मैंने क्या कैसे करा, मैंने यहाँ पे जब इसको इनहेरिटेंस दी हुई है तो जाहिर सी बात है ये इसके अंदर कुछ सही। एम्बेड हो रहा होगा या इस पे कुछ बैकग्राउंड फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेगी। मैंने क्या बोला, एसक्यूएल मॉडल मैंने इसको बोला, मैंने बोला मेटा डेटा डॉट क्रिएट ऑल। अब वो क्या करेगा, इस टू डूज को पकड़ेगा और इस पे ना, इसको ना, मेरे ये जो इंजन है, ये जो मेरा इंजन मेरा डेटाबेस का यूआरएल और इको ट्रू करके इस सही। इंजन इस डेटाबेस के यूआरएल को पकड़ेगा और उस पे बैकग्राउंड फंक्शनलिटीज परफॉर्म करेगा और क्या करेगा, मेरे नियॉन के डेटाबेस में आएगा और यहाँ पे ऐड कर देगा। सही। सही। गॉट अब जैसे ही जब मैं फाइल चलाता रहूंगा ना, ये बार बार चलता रहेगा। तो मैंने क्या करा, मैंने ना इसको एक फंक्शन में कॉल करवा दिया। मैंने बोला जब भी मुझे इस फंक्शन की जरूरत हो मैं तब इसे कॉल करूंगा, इस बार बार फंक्शन को नहीं करा। अगर मैं बार बार इसको चलाऊं ना तो क्या करेगा, यहाँ पे ना पता नहीं 300, जैसे अब यहाँ पर 35 ये आ गए ना, मल्टीपल क्या मल्टीपल हो कहते हैं, जाएंगे। डेटाज आ गए यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे करके सही 35 टेबल्स आ जाते हाँ, एमआर सही। भाई कुछ कह रहे हैं, एमआर भाई जी, एमआर भाई, एमआर भाई जी जी। बोले। इसमें एक
छोटा सा एक्सपेरिमेंट, जैसे हमने क्रिएट टेबल को जो है, अभी तो इंजन हमारा चल रहा है ना, हमारे सर्वर हमारा चल रहा है। क्रिएट टेबल का जो फंक्शन है वो एक ही दफा कॉल हुआ है मेरे ख्याल से, और टेबल एक ही दफा बना है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसी है। ये एक इसको एक सिर्फ दफा बनाएगा, ये जो उसके बार सर्वर, बार 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 नहीं बनाएगा। मेरी गुजारिश, आप एक दफा सर्वर को शट डाउन करें और फिर रीस्टार्ट करें, फिर सर्वर शट डाउन। अगर ये आपकी आवाज कट रही एमआर है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आवाज बहुत आवाज कट रही है। भाई ठीक है, अमर भाई की बात मैं कंटिन्यू करता हूँ। वो बोल रहे हैं कि भाई वो क्या कहते हैं, सर्वर को डाउन करके दोबारा से ऑन करें तो वो दोबारा से टेबल बनाएगा नहीं बनाएगा। हमारा जो एसक्यूएल मॉडल होता है वो जो होता है टेबल को डेटाबेस में एक टाइम पे बनाता है, एक टेबल को। अगर वो दोबारा से आप सर्वर चलाओगे वो देखेगा, अगर वो टेबल बना हुआ है तो वो उसको नहीं बनाएगा, अगर वो नहीं बना हुआ गॉट इट। तो वो उसको बनाएगा। यानी वैलिडेशन नहीं कर रहा, लेकिन उसका बेसिकली बाय डिफॉल्ट फंक्शन बिहेवियर यही है कि वो उसको रिक्रिएट नहीं करेगा अनलेस के जरूरत हो, लाइक ड्रॉप हो हाँ। गया या हाँ, अगर एनी रीजन। बना हुआ नहीं हुआ तो बनाएगा, वरना तो नहीं बनाएगा। सही है। टेबल अलग है, डेटाबेस अलग है ना। डेटाबेस एक ही ये दफा क्रिएट होता ये है, टेबल तो बार बार होते रहते हैं ना, बनते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल जो जावा की दे रहा था कि लाइक जैसे स्टेजिंग टेबल्स होते हैं तो उसको वैलिडेट कराते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते। तो उसमें ये इसको इफ के साथ ली जा सकती थी सारी चीजें, लेकिन आप बता रहे कि इसमें बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर ये है कि वैलिडेट कर रहा है कि अगर है, ऑफ कोर्स है, तो वो उसको डुप्लीकेट तो नहीं करेगा, राइट, अनलेस यू कैन स्पेसिफाई। अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स उसको रिक्रिएट कर देगा। तो क्योंकि ये पर्पस हर बेसिकली सर्व कर रहा है। हर डेटाबेस की एक वो है ना, कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, जो हमें सही, डीबी यूआरएल पे मिली हुई है ना, तो वो उस राइट, डेटाबेस के साथ खास है ना, तो इसीलिए। सही सही, इसलिए थैंक यू। डेटाबेस तो बना लेगा, आगे लेकिन करें। जैसे टेबल है वो एक टाइम पे एक ही बनाएगा। जी जी जी, हम्म पर्पस यही था कि जो टेबल क्रिएशन है वो हम्म यूनिक रहेगी। अच्छा, इंसर्जन में भी जब तक लेट्स से क्रिएट नहीं कर रहा, टेबल एग्जिस्ट करता है, क्रिएट नहीं कर रहा और प्रोग्राम दोबारा चला, इसका क्या होगा, डेफ इंसर्ट डाटा इनटू टेबल, क्या इसमें जाके फिर भी टेबल में इंफॉर्मेशन को इंसर्ट कर देगा? क्या 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 क्या, वो क्या बोल डाटा रहे हैं के, आप, दोबारा बोलिएगा ताकि भाई। कह रहा हूँ ये दो पार्ट में है। पहला है क्रिएट टेबल, जी जी दूसरा है इंसर्ट डाटा इनटू टेबल, सही है। जी 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 अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम में दो दफा एग्जीक्यूट करता हूँ, पहली जी दफा कि इसने टेबल क्रिएट किया, उसमें जी डाटा डाल दिया, जी अब दूसरी दफा चलाता हूँ बगैर टेबल ड्रॉप किए, तो फॉर एग्जांपल ये टेबल तो ऑलरेडी बना हुआ है तो ये जी टेबल तो रिक्रिएट नहीं करेगा, जी लेकिन ये जो डेफ इंसर्ट डाटा इनटू टेबल है, क्या ये दोबारा चलेगा? जी जी बिल्कुल चलेगा। ये तो आपका वो है गॉट इट। ना, ये पोस्ट का आप मेथड सिक्वेंशियल है। है, एक बार सही इंसर्ट के फंक्शन को कॉल सही ये करेंगे तो ना। हमारा पोस्ट के मेथड के लिए हमने यूज किया है, तो हम इसको जब सही मर्जी कॉल करेंगे तो उसमें हमारा डेटा इंसर्ट करेगा वो उसमें। सही है, वो सिक्वेंशियल वे में ही चलेगा, सही है, ये हमारा थैंक यू। क्रेडेंशियल पोस्ट के लिए ये हमने जितनी बनाया बार है यहाँ कॉल पे। करूंगा ना, अभी मैंने आपको दिखाया, सिर्फ मेरी हाँ, फास्ट एबीए चल रही थी उसमें ना, 35 मेरे वो चला दिए सही है, कंटेंट। तो ये वही तो जितनी बार डुप्लीकेशन मैं का उसे करा कॉल देगा। करता रहूंगा ना, फंक्शन सही चलाता रहेगा। सही, थैंक हाँ यू। हाँ, डुप्लीकेट अच्छा, ये नीचे जो आपने किया था कि इसकी क्लास बनाई, करता रहेगा। अच्छा ये जो नलेबल यूजर डाटा, थोड़ा सा प्लीज नीचे कीजिएगा, ये यूजर तो डाटा कल क्लास, वाला चीज मैंने बताई। सही है। कल यानी एक मिनट, आपने इसको बेस मॉडल, अच्छा बेस मॉडल को आपने इनहेरिट किया और उसमें ये दोबारा आपने स्ट्रक्चर्स बनाए, तो ये आपका बेस मॉडल क्योंकि आपने किया, तो ये जो आपने बताई थी टर्मिनोलॉजी बैकग्राउंड पे सारे इसके जो है रिलेशंस मेंटेन करता है, वैलिडेशंस करता है, राइट, तो ये यहाँ पे वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। नीचे इसके बाद डेफ रूट, हमने सिर्फ ये मैसेज ही है, रूट पे आ रहा है, और टूडूज में आपने नीचे आके दोबारा इसको कराया डेफ एट यूजर डाटा डाटा स्ट्राइप। अच्छा, इसको ये लास्ट जो टूडूज है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज, ये आखिरी एट पोस्ट टूडूज जो है। ये बेसिकली जो है हमने वो बनाया टू डूज को यहाँ पे डेटाबेस में पोस्ट करने के लिए, डेटाबेस में एंट्री करने के लिए। सही है, बता सकता है कोई, ओके, तो बताओ, बताया मैं बताऊं। ठीक है, आप बताओ। हाँ, एक दफा इसको रिपीट कर दें प्लीज, थैंक यू। ये देखें, इन्होंने पोस्ट का मेथड बनाया है ऐड टू डूज राउट का। उसमें उन्होंने कहा है कि भाई मुझे एक टू डू आएगा, हमारा कोड
ठीक है, उन्होंने कहा है कि भाई एड पोस्ट का मेथड जब भी चलेगा तो उसमें उसमें दो चीज, एक चीज आएगी, यूजर डेटा आएगा। यूजर डेटा में इन्होंने रखा हुआ है कंटेंट रखा हुआ है और लिस्ट कंप्लीट रखा हुआ है। तो कंटेंट जो है इन्होंने कहा है कि नल लेबल नहीं होगा, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें आएगा। तो उसके बाद इन्होंने कंडीशन लगाई, इफ यूजर टू डूज डॉट कॉन्टेंट, अगर कंटेंट डला हुआ, अगर उसने यूजर ने कोई ना कोई कंटेंट दिया हुआ तो उसको डाल दो डेटाबेस के अंदर, यानी कि इंसर्ट डेटा इनटू टेबल के अंदर। ये जो कंटेंट है उसको वहां पे ले जाओ, जो हमने ऊपर आपने कह रहे थे मेथड जो बार बार कॉल होगा कि नहीं होगा, तो वो सही है, डेटाबेस के अंदर वो कंटेंट चला जाएगा। अच्छा। और फिर साथ में रिटर्न करा दो ये मैसेज कि भाई टू डू जो है ऐड हो गया सक्सेसफुली। वरना तो फिर उसको दिखा दो, एरर दिखा दो, मतलब कि एल्स एरर रेस करवा दो स्टेटस 404 का, और उसको मतलब कि मैसेज दिखा दो कि भाई ये आपका जो अच्छा, डाटा है ये मौजूद ये नहीं है। एक्सेप्शन में आ गई। ये आपने ऊपर ऐड कराई थी इसकी लाइब्रेरी। अच्छा, इसमें ये जो इफ टू डूज डॉट कंटेंट डॉट स्ट्राइप जो है, जी, ये स्ट्राइप फंक्शन क्या कर रहा है इधर? ये बेसिकली मतलब टाइप ये कर रहा है कि अगर ये कोई यूजर जो है वो अगर कोई यूजर स्पेस भी देता है आगे पीछे से, अगर यूजर कोई ओके, टू उसको डू डालते हुए मूव स्पेस कर देता है दे। वो स्ट्राइप को सही, स्ट्राइप कर राइट देता राइट है। राइट। बड़े स्ट्रिंग का मेथड है ना। मैं राइट राइट बताता हूँ राइट, रिकॉल हो गया। सही है, थैंक यू, क्लियर है, ऑल क्लियर, ठीक थैंक है। यू, प्रोसीड प्रोसीड। एक अगर ऐसा हो सकता एक है कि मेथड है, हाँ बिलाल या हमजा बताता हूँ। एक बार फॉर जल्दी से एग्जांपल ना रिव्यू यहाँ करा पे देंगे। कोई ना पे ना वो दो, कुछ खास नहीं कर रहा है यहाँ पे ना, फॉर एग्जांपल इतनी गैप डाल डाल के ना, 2 मिनट कोई सवाल पूछ रहा था मिस अब लैला वो और यहाँ अहमद पे भाई ना में से इतने कोई इतने सवाल गैप दे पूछ रहा दे था। के ना, सही कह रहा हूँ बात। कोई सवाल पूछा था, पूछ लो भाई बोले अपना पहले सवाल यार। मैं ये कही थी कि आखिर में ना एक दफा हमजा या बिलाल जो है ना वो एक दफा जल्दी से रिव्यू करा देंगे ताकि हमारा पूरा ना सीक्वेंस बन जाए। वो हुआ तो ठीक है चला देंगे। अहमद भाई आप कुछ सवाल पूछे थे, आपने हाथ खड़ा कैप किया करा पहले। देगा बस क्विक। ठीक ठीक है है। मिस, हम बिलाल भाई जाते हुए एक बार रिवीजन करा दीजिएगा 2 मिनट हाँ पहले। वैसे भी 7 मिनट ठीक रह है। गए तो इसको मीटिंग को यहीं पे सम अप करेंगे। ठीक है। हेमल भाई तो मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल था कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में जब हम फील्ड को डिफाइन कर रहे यार हैं तो कोई ऐसा आपकी आवाज एक मिनट, समझ आ नहीं रही आ आ रही, रही, एक मिनट बहुत रुको। नहीं, आवाज तो क्लियर आ रही है ना, कम से कम बोलते ना, कोई बात नहीं। आप जल्दी बोले, बोलिए। सब खामोश हो जाए, वो आप एक बिलाल भाई सुन के बता। अच्छा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में कोई ऐसी फील्ड जब हम जहाँ पे फील्ड का हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जो डिफाइन कर रहे हैं, वहाँ पे कोई ऐसी क्वेरी हम लिख सकते हैं जिससे हमारी जो है डेटा जो है डुप्लीकेट ना हो। जैसे इसमें हमारा बार बार एक ही डेटा बार बार इंसर्ट हो रहा था, तो डेटा डुप्लीकेशन से बचने के लिए हम फील्ड में जैसे कंटेंट आगे इक्वल्स टू फील्ड है ना, तो इसी के अंदर कोई ऐसी फील्ड डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारी डेटा को जो है वो डुप्लीकेशन से बचाए। ठीक है, ऐसा ऐसा हो सकता है कि आप ये कह रहे हैं ना कि मिसाल के तौर पे कंटेंट जैसे मैंने डाला हुआ है ना, जैसे प्रोग्रामिंग का एक दफा इन्होंने कंटेंट डाला, तो अब मैं वापसी प्रोग्रामिंग का कंटेंट ना डाल दूं ना, यही कह रहे हैं ना आप? तो इसमें यही पहले बताएं, यही कह रहे हैं आप? जी 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 बिल्कुल। फिर इसमें ऐसे हो सकता है क्योंकि फील्ड्स की बेस पे तो हम काम नहीं कर सकते ना। फिर हम ये कर सकते हैं कि ना हम ना इस पे डेटाबेस को ऐसे बोले हो कि भाई। सकता है कि ना आपको ना पहले डेटा को गेट करना है, फिर आपको ना उस पे वो कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, फिर उसके बाद आपको उसको चेक आप उस करना पे पड़ेगा। एमआई भाई कंडीशन लगा सकते हैं ना, आप उसमें कंडीशन लगाएंगे भाई अगर कोई यूजर कंटेंट दे रहा है वो चेक करो कि भाई डेटाबेस के अंदर वो कंटेंट मौजूद है कि नहीं है। अगर है तो उसको वो अपनी मर्जी से कोई भी मैसेज शो कराना है वो आप करवा अभी दो। वो हम अगली क्लास में देखेंगे ना, वो वाला काम हम अगली क्लास में देखेंगे। वो मैं अभी हम इसको ऑथेंटिकेशन की एपीआई भी बना रहा था ना, उसमें एक काम करा है मैंने जो आप बोल रहे हैं, तो वो अगली क्लास में देखेंगे। पहले हम गेट करेंगे, फिर उस पर एक वेयर की ना एक मेथड होता है, वो लगा के ना चेक कर लेंगे कि अगर कुछ आ रहा है। अगर अनडिफाइंड है तो मैं आगे काम करवा सकता हूँ, अगर अनडिफाइंड नहीं है तो फिर वो मैं एरर रेज कर दूंगा। चलो फिर ठीक ठीक है है। भाई, आखिरी सम अप करा दो कोई अच्छा, ये कराना। साकिब भाई का वो सवाल क्लियर कर दूं कि वो जो गैप गैप दे के अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं ना, फॉर एग्जांपल कोई भी, तो वो वैसे ही वो रेस कर देगा, वो स्ट्रिप कर देगा, मतलब यहाँ पे ना सारी खाली वैल्यूज को ना क्या कर देगा, स्ट्रिप कर देगा, हटा देगा। थैंक यू अहमद, अहमद ये रिकॉल हो गया मुझे, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। चले भाई फिर ठीक है, हो गया तो सर। बस बिलाल भाई आपसे एक गुजारिश है, मेरा कोड दे दीजिएगा और देख लीजिएगा, और जो रिकॉर्डिंग है कल कल वाली वो मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है। चले भाई ठीक है, अल्लाह वो हाफिज। रिकैप कराना है, और हम करा रहे हो प्लीज रिकैप? हाँ, प्लीज करा क्या दें कह रहे हो? हमारा करा दो। हमजा कोई चलो भी। अच्छा, वो बिलाल शुरू भाई से ले आप आओ। करें, टीचर ऑफ द टीचर्स।
पागल हो गए। अच्छा क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो ये कि एसक्यूएल मॉडल का तो सबको पता होगा ना, पाइडेंटिक का भी पता है, फास्ट एपीआई का भी पता है। सबसे पहले तो एक तो ये कि टू डूज बनाया ना इस एसक्यूएल मॉडल के थ्रू ना, हमने क्या बना, टू डूज बनाया ना। टू डूज क्या बना रहा है, टू डूज एक ना एक टेबल बना रहा है ना, टेबल एक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसके अंदर क्या क्या तीन चीजें मैं ना ऑप्शनली बाय डिफॉल्ट मैं रखवाना चाह रहा हूँ ना, कि भाई मेरे टू डू में ना एक टेबल बनेगा जिसका नाम होगा टू डूज ना। उसके अंदर आईडी होगी, कंटेंट होगा, और इस कंप्लीट तीन ना रॉज कॉलम्स होंगे, आईडी, कंटेंट और इस कंप्लीट की ना, जिसके अंदर क्या बोलते हैं वैल्यूज आते रहेंगे ना। आईडी को मैंने ऑप्शनल कर दिया, क्या ऑप्शन इसलिए किया क्योंकि जैसे बता रहे थे अमर भाई के हर डेटाबेस में क्या होता है, वो प्राइमरी की ना सेट हुई होती है, तो वो बाय डिफॉल्ट ना आईडी को ना और यूनिक की बेस में ना खुद ब खुद जनरेट कर देगा ना आईडी को ना। तो इसलिए मैंने अपनी अपनी उसके लिए सहूलत के लिए मैं इसको ऑप्शनल रख दिया, ताकि मैं जब भी डेटाबेस को इस क्लास को कॉल कराऊँ ना टू डूज को, तो मुझे आईडी पास करने की जरूरत ना हो, डेटाबेस खुद ही ना उसके अंदर ऐड कर देना आईडी। उसके बाद डीबी यूआरएल क्या कर रहा है, ये हमारे डेटाबेस का एक कनेक्शन स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमारी जितनी भी डेटाबेस की जितनी भी चीजें हैं ना, जैसे इधर हमाद रहमान डेटाबेस का एक इनका नाम है ना, ठीक है, और डेटा आखिर में ना डेटाबेस का भी नाम लिखा हुआ होगा ना जिस डेटाबेस से कनेक्ट कराने जा रहे हैं ना। आगे करो, पूरा पूरी यूआरएल दिखाओ, पूरा यूआरएल दिखाओ। हाँ ये प्रैक्टिस टू डू ना, प्रैक्टिस टू डू, तो ये डेटाबेस का भी नाम इधर आया हुआ ना, तो इसका मतलब ये कि मेरे ये वाले डेटाबेस से ना कनेक्शन कनेक्शन होगा ना इस यूआरएल के थ्रू ना, ठीक है। उसके बाद क्या करा इन्होंने, उसके बाद ये डीबीयूआरएल सेट करा दिया, उसके बाद इन्होंने इंजन बनाया। इंजन क्यों बनाया, इंजन का मतलब ये होता है कि भाई मेरा ना अब जो क्या बोलते हैं एसक्यूएल मॉड्यूल है ना, वो मेरा कनेक्ट हो जाएगा किससे, मेरे नियॉन के डेटाबेस यानी पोस्टग्रेसक्यूएल से कनेक्ट हो जाएगा ना, ठीक है। इंजन का क्रिएट, इंजन का काम ये कर रहा है ना, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, मुझे अपने अपने जो क्या बोलते हैं इंजन है ना, उसको मुझे सहूलत देनी है कि भाई, यानी मैं पोस्टग्रेस नियॉन सॉरी एसक्यूएल मॉड्यूल को मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरी जितनी भी चीजें आएंगी ना टेबल, उनको आप मेटाडाटा के थ्रू काम करना। मेटाडाटा क्या करता है, सिर्फ वैलिडेशन और टाइपिंग के लिए ना हमारा काम करता है ना मेटाडाटा। तो एसक्यूएल मॉड्यूल के अंदर मेटाडाटा करके मैंने बोला कि जितने भी क्रिएट होंगे ना, जितने भी क्या बोलते हैं टेबल्स में लाऊंगा, उसको आप इस इंजन यानी इस डेटाबेस के साथ खास कर देना। जब क्रिएट टेबल का कॉल होगा तो मेरा इंजन बन जाएगा सब कुछ ना, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने क्या बोलते हैं इधर ना, ये तो मेरे क्या बोलते हैं बेसिक जो काम होना था ना ऑथेंटिकेशन का ना, वहां तक ये काम हो गया ना, ठीक है। सब मेरे एक टू डू का स्ट्रक्चर बन गया, आईडी आ गई, सब क्रिएट भी हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने करा कि भाई इंसर्ट डेटा इनटू टेबल। अब टेबल तो बन गया, उसके अंदर कुछ पोस्ट करना है, कुछ ऐड करना है ना, तो उसके लिए मुझे काम करना है। अब जब मैं इंसर्ट डेटा इनटू टेबल को कॉल करूंगा ना, ठीक है, तो हमने देखा था, हमने तो इधर इसको एक पैरामीटर पास किया हुआ जिसका नाम है कंटेंट ना, ठीक है, ऊपर जब फंक्शन को बनाया ना। अब मैं जब भी इसको कॉल करूंगा तो मैं कुछ भी कंटेंट दे दूंगा, कंटेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी टू डू का नाम हो सकता है, या टू डू पे कोई भी कंप्लीटेशन की बेसिकली कुछ भी लगा सकते हैं हम ना। तो मैंने क्या करा, मुझे एक सेशन बनाया। सेशन क्या करता है, सेशन बेसिकली हमें ना एक पावर देता है, मेमोरी की पावर दे देता है कि भाई अब आपको पावर आ गई, डेटाबेस जो मेमोरी है ना जिस पे आप डेटा स्टोर करोगे ना, उसकी पावर को मैंने खोल दिया। अब आप डेटा स्टोर कर सकते हो ना इस टाइम पे ना। जैसे मैं सेशन बनाता हूँ, मुझे उस डेटा को इंसर्ट करने की ना पावर मिल जाती है, ठीक है। उस इंसर्ट करने की पावर को मैंने किसी एस करके ना निक नेम में स्टोर करा दिया, विथ के थ्रू मैंने पावर को गेट करा, और सेशन के अंदर ना उस पावर को स्टोर करा दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, मैंने ना जो मैंने टू डू का स्ट्रक्चर बनाया था उसको मैंने लिया। मैंने बोला कि भाई जो मेरा टू डू होगा ना, टू डू का जो क्या बोलते हैं क्रिएट, जो मैंने टेबल बनाया था ना ऊपर, क्लास जो बनाई थी मैंने एसक्यूएल मॉडल के थ्रू जिसको इनहेरिट करा था ना, तो मैंने उसको कॉल करा, जिसके अंदर क्या क्या चीजें मैंने डिफाइन करी हुई है, एक आईडी डिफाइन करी हुई है, एक कंटेंट और एक इस कंप्लीट। आईडी मेरी क्या है, वो है क्या बोलते हैं बाई डिफॉल्ट मैंने उसको ऑप्शनल रखा हुआ है, तो इसीलिए मुझे टू डूज को कॉल करने पे एरर नहीं दे रहा कि भाई आप टू डू भी पास करो। और इस कंप्लीट को भी मैंने ऑप्शनल रखा हुआ है, फॉल्स रखा हुआ है, इसीलिए वो मुझे एरर नहीं दे रहा। और कंटेंट मैंने क्या ऑप्शनल नहीं रखा हुआ ना, इसीलिए अगर मैं कंटेंट इधर पास नहीं करूँ ना टू डूज की क्लास में ना, तो मुझे फॉरन एरर देने लग जाएगा ना कि भाई टू डू कंटेंट पास करो, आपको मसला हो जाएगा ना, ठीक है, देखना अभी आएगा ना, ठीक है। इसीलिए एरर दे रहा है वो, कंटेंट पास कर दो, खत्म हो जाएगा ना। अच्छा कंटेंट में क्या वैल्यू जा रही है, कंटेंट में वो वैल्यू जा रही है जो डेटा, जो इंसर्ट डेटा को कॉल करेगा ना, कंटेंट पास करेगा एज अ आर्गुमेंट, वो उठ के मेरी क्या बोलते हैं इसमें